लगा दिया। हेलो मिस मुशरत, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो वैसे नहीं है ये टाइम गुड इवनिंग का, बट स्टिल गुड इवनिंग। हमारी टीम के कुछ लोग तो मॉर्निंग करते हैं। पता है, मैं जाता हूँ ना ऑफिस, पता है क्या? रात को 1 बजे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, 12 बजे गुड मॉर्निंग, रात को 9 बजे गुड मॉर्निंग। इसने फैज ने पूरे ऑफिस में बोल रखा है कि कोई भी टाइम हो गुड मॉर्निंग बोलो, ताकि एनर्जेटिक फील हो कुछ भी। रात को 1 बजे मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं घर जाते जाते। गुड मॉर्निंग सर, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके। सो गुड एनीवेज, मॉर्निंग। नहीं नहीं मत बोलो। एनीवेज, कर दिया, स्पॉटलाइट कर दिया। आप बताना स्टार्ट करो सारे जो भी पार्ट है, एक्सट्रीम एकदम क्लियर वे में। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे कोहोस्ट भी बना देता हूँ। ओके तुम सर। चाहो तो तुम किसी को अनम्यूट कर सकती हो और एक मॉक कॉल कर सकती हो। यस सर, एकदम बिल्कुल। क्लियर जैसे तुम करती हो वैसे ही मॉक कॉल करो, एकदम सिंपल। जिनको ओके। उसके बीच से समझना होगा वो अपने आप समझ के लिख लेंगे। ठीक है? हम्म। तो लकी। मौका करके ही बता दूँ। हाँ, मॉक कॉल करके बताओ, बेस्ट है। मॉक कॉल में एकदम ओरिजिनली जो बोलते हो वो आ भी जाएगा। और जो मॉक कॉल में पॉइंट रह जाए वो देख के बता देना। हम्म। है ना? ओके तो सर। सिंपल हो जाएगा। मॉक कॉल करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ करो मॉक कॉल। एक बार कैमरा ऑन कर लो गाइस। कौन कौन है? कैमरा ऑन कर लो भाई। किसका करना है? किसको किया जाए? नो नो नो। कोई एएस करो। तुम्हारा वॉइस क्लियर है लक्की? यस सर। कोई कम आवाज क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐड स्पॉटलाइट किया है। यस सर। एक यहाँ पे कर लो, फिर सेकंड टाइम पे किसी दूसरे पर्सन को कर लेना। ओके सर, ठीक तो है। कोई और एएस पे वो कर लेना। ठीक है। चलो, बताना स्टार्ट करो। आप क्या बात करनी है, क्या है सिचुएशन? दे दो, एक एक सिचुएशन समझा दो सबको कि क्या प्रोस्पेक्ट है, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है या नहीं पता है, या तुमने रिलेशन कैसे बिल्ड किया है, या ये वो, और वहां से स्टार्ट कर दो फिर। यस सर। ये प्रोस्पेक्ट है, इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। टूल्स के बारे में माइंडसेट दे रखा है, टूल्स से क्यों इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता रखी हूँ। इसके बाद इसको मैंने डे 1 भी दिखाया एडवांस डिजिटल बिजनेस बूट कैम्प का, और आज डे 2 अटेंड कराया। अब डे 2 अटेंड कराने के बाद आगे मेरे को कैसे बात करना है, जैसे वो कंप्लीट देख लिया और आगे बोलेगा, कुछ बोले ना बोले मैटर नहीं करता है, ठीक है, अपने को तो करवाना है सबको दूसरे से। तो हम ना उसको कॉल करके पर्सनली, अगर अभी बात किए तो ठीक है, नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कल आप मॉर्निंग कॉल करके नॉर्मली बात करना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। लकी। सो हेलो। हेलो। हेलो, हाँ लकी, कैसे हो? सब बढ़िया मैम। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। अच्छा, कितना आराम करोगे भाई, काम वाम तो कर लो। चलो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया आपका? हाँ मैम, हो गया। चलो, सही है। अच्छा लकी, कल आपने सेशन देखा, उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई थी आपसे। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आप सेशन देख रहे थे ना, वैसे और लोग भी देख रहे थे, ठीक है। हाँ मैम। काफी सारे लोग थे, और क्या है ना, पता नहीं ईशान सर ने ऐसा क्या बता दिया, सबने मुझे ये मैसेज किया है कि मैम मुझे 2 CC कंप्लीट करना है, होल्ड कराने अपने अमाउंट 10,000 से, पता नहीं ऐसा क्या बता दिया सर ने, ठीक है। सो अच्छा लकी, वैसे आपने सेशन देखा तो आपको क्या अच्छा लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या था आपका, आपको क्या लगा बेस्ट पार्ट? मैम, उसमें जो सर ने बताया कि जो हेल्प मिलेगी बाद में, उस बारे में लगा मुझे। अच्छा, हेल्प मिलेगी वो बेस्ट था। चलो, बहुत यस अच्छी मैम। बात। यस यस, मैं भी चाहती हूँ भाई मेरे भी टीम के लोग हैं जो ग्रो करें, उनको सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। बट देखो लकी, मेरे को सच में कंफर्म नहीं पता है कि वो हेल्प आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। यस मैम। जैसे आपने सेशन देखा, वैसे और ना, और 5 लोग देख रहे थे। अब 5 लोग देखे हैं ना, तो सबको तो वो हेल्प नहीं मिल सकता ना। जैसे ईशान सर ने आपको बताया कि अगर जो भी पर्सन 2 दिन के अंदर अपना 10,000 से स्लॉट होल्ड कराता है, यस मैम। ठीक है, 10,000 से स्लॉट होल्ड कराता है, उन पर्सन को ही आगे हेल्प मिलने वाला है। अब अच्छा, आप ये बताओ मुझे, आपने सेशन देखा तो कल कितने लोग सेशन देख रहे थे? मैम अप्रोक्स 1000। 1,000, ठीक है। ठीक है, अब देखो 1,000 पीपल थे जो सेशन देख रहे थे। अब क्या इस आंसर के लिए पॉसिबल है सबके लिए हेल्प करना? नो पॉसिबल तो मैम। हो जाएगा। नहीं नहीं, पॉसिबल तो हो जाएगा, बट देखो सबको हेल्प नहीं करेंगे, सर को भी ना सिर्फ सीरियस लोग चाहिए।
यस सर मैम। ना अपना पैसे की बात नहीं रहती है, बट सर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है। तो यस मैम। ऐसा है ना, जो पर्सन, आप सर बोले हैं कि जो पर्सन 48 आवर्स के अंदर अपना 10,000 रुपीज से स्लॉट बुक करा रहा है, ठीक है, स्लॉट के लिए 10,000 पे कर रहा है, उसको ही वो सपोर्ट मिलने वाला है। उसके यस लिए ना मैम। तो ये 2cc, अच्छा आपको 2cc प्राइस तो पता है ना, हाँ मैम। क्या है? 41,000। यस, 41,000 रुपीज, ठीक है। अब 2cc अमाउंट जो है 41,000 रुपीज है। तो सर ने ये भी बोला है ना कि अगर आप 10,000 2 दिन के अंदर पे कर लेते हो, तो आपको 11,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है। और यस मैम। उनका ना आगे एक और सेशन होने वाला है, डिजिटल बिजनेस बूट कैंप डे 3। ठीक यस है, मैम। वो कैसे मिलेगा वहां पे, आप ना बाकी के अमाउंट कैसे अरेंज कर सकते हो, ये सारा चीज सर बताएंगे। क्योंकि देखो जैसे यस मैम। आप ना, वैसे देखो जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको मैंने बताया था ना अपने बारे में भी, कि जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था, स्टडी भी चल रही थी, जॉब भी कर रही थी मैं साथ में, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। बट आपको पता है ना 2cc क्यों करना है? अच्छा, 2cc आपको क्यों करना है आगे? मैम QCC करके ये चीज होगा कि भाई मैं जो काम प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा क्या, और पूरा अच्छे तरीके से काम को कर पाऊंगा। अच्छा, अच्छे और ले तरीके से काम। हाँ, और जो जैसे लेवल भी है तो यानी जिससे जल्दी अप हो पाएगा। यस, बिल्कुल। जैसे ना देखो 2cc क्यों करना है, आपको पता है, आप एक मतलब नोअस कस्टमर पे रहने नहीं आए हो। अगर आप इस बिजनेस मैम। को स्टार्ट किए हो, फॉरएवर को स्टार्ट किए, तो आगे आपको लेवल करना है। ठीक है। अब नोअस से डायरेक्ट आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते हो, किसी भी यस मैम। लेवल को आप स्किप नहीं कर सकते हो। सुपरवाइजर बनने के लिए ना आपको पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है। ठीक है। यस और मैम। असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों कंप्लीट करना होता है, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों कंप्लीट किया था। वैसे तो मैंने बताया था, बट फिर से बता देती हूँ। देखो नोअस पे चाहती तो मैं नोअस पे भी रहकर काम करती, 3-4 मंथ वर्क करती, मान लो 4 मंथ वर्क करती, 10-10 हजार की भी इनकम आती है, तो मैं 40,000 से लगभग 41,000 से 2cc कंप्लीट कर लेती। बट वहां पे क्या होता, मेरा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि आपको पता है यस मैम। नोअस और एएस दोनों में काम सेम हो रहा है। ठीक है, दोनों में काम सेम होता है, बट परसेंटेज भी अलग है, 15 और 30% है। अब दोनों में काम सेम हो रहा है तो भाई पैसे कम क्यों ले, मेहनत तो उतना ही कर रहे हैं ना। यस तो मैम। ये चीज़ है। अब देखो ईशान सर ने जो सेशन कर लिया है वो तो बहुत बेस्ट आया है, मेरे को बेस्ट रिव्यूज भी आए हैं सबके। अब देखो आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे बोल रहे थे कि आपको भी 2cc कंप्लीट करना है, ठीक है, यस सेम मैम। आपको 2cc कंप्लीट करना है। और आपको ये भी पता होगा ना कि सर ने ये भी बोला, जो आपने नोअस के पैसे पे किए हो 7,000 रुपीज, वो पैसे भी आपके काउंट होने इसमें, यस मैम। 2cc। बट नेक्स्ट मंथ अगर करते हो ना तो वो पैसे काउंट नहीं होंगे। यस और मैम। देखो आप मेरे टीम के पार्ट हो ना, तो मैं पर्सनली चाहूंगी कि आप जल्दी ग्रो करो। ठीक है। यस मैम। वैसे तो आप नोट्स पे रहोगे तो ज्यादा बेनिफिट होना है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको भी आगे लीडर बनाना है। ठीक है। यस तो मैम। देखो जैसे हमारा ऑफलाइन सक्सेस डे वगैरह भी होता है, अगर वहां पे मैं अकेले लेवल करके जाती हूँ, बताओ मुझे उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, या मैं अपने टीम से लेवल करा कर ले जाती हूँ, उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा? मैम किमी से ज्यादा लेवल करा के लिया तो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ना अपने टीम से भी लेवल करा करके लेकर जाना है, खुद भी लेवल करना है। ठीक है। यस मैम। अब मैं अगर यहाँ पे आपका लेवल कराती हूँ, आपकी अच्छी इनकम करवाती हूँ, तो भाई मैं खुद भी आगे बढ़ूंगी, तो मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस मैम। मेरा तो यस मैम। बस यही मैं टू से करने में ना किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर वो इतने पैसे 7,000 पे किया, तो और भी पे कर सकते हैं, कोई भी हो, पैसे की बात नहीं रहती है। बट बात ये रहती है ना कि हमें हमारे पैसे रिकवर कैसे आएंगे। ठीक है। तो सर ने आपको ये भी बताया ना कि आपको कुछ लीड्स है जो मिलेगी, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको मिलेंगे, जहां से आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। सर ने यस बताया मैम। ना ये चीज? हाँ। यस मैम। कितनी मिलेगी वैसे, सर ने बताया? सर ने बताया था 100 क्लिक्स मिलेगी। अच्छा, 100 रेट मिलेगी, ठीक है। अब 100 में मुझे ये बताओ कि आपके साथ कोई 5 पीपल भी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, करेंगे? यस मैम कर लेंगे इजीली। कर लेंगे ना। तो देखो आप अगर 2cc करते हैं और आपके साथ भी और 5 लोग भी 2cc करते हैं ना, आपके तो पैसे रिकवर हो गए यहीं पे, यस मैम। हो गए ना। यस आपको मैम। पता है ना कि एक कोई पर्सन अगर काम को स्टार्ट करता है तो आपको लगभग 6,500 आसपास आता है, अगर यस मैम। आप 2cc कर रहे हैं और आपके नीचे कोई 2cc कर रहा है, तो यस पैसे मैम। तो यहीं पे रिकवर हो गए। अब रही बात पैसे की, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अभी अभी आपके पास कितने अमाउंट है फिलहाल? मैम अभी फिलहाल मेरे पास 6,000 अमाउंट है। 6,000 है, चलो बहुत अच्छी बात है। बट सर ने 10,000 रुपीज बोला है ना, अगर आप टेन यस मैम। थाउजेंड पे करोगे तब आगे आपको सेशन मिलनी है। तो आप एक यस काम मैम। कर, अच्छा मुझे ये बताओ, श्योर तो हो ना 2cc आपको करना है इसी मंथ यस में? मैम। यस मैम। ओके। आप एक काम करो, जो 6,000 रुपीज आपके पास है ना, वो आप मुझे अभी पे कर दो। ठीक है, ताकि मैं सर को आपका नाम अभी से दे रखूं। अगर देखो जो पर्सन पहले पे कर रहा है ना, सर उनको जानेंगे ही, भाई ये पर्सन यस मैम। सीख, उनको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो आप 6,000 रुपीज अभी मुझे पे कर दो, और बाकी के जो 4,000 रुपीज बचे हैं, ठीक है, वो 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले आप मुझे पे कर देना। तो ये यस बताओ, मैम।
हाँ ये बताओ मुझे कि कर लोगे ना 10,000 रुपीज टोटल, मतलब और यस मैम, हो 4,000? जाएगा। श्योर हो ना? हो जाएगा मैम। यस मैम, ऐसा श्योर तो हूँ। नहीं अभी बोल दे रहे हो कि फिर बाद में बोलो कि नो मैम नहीं हो रहा है। देखो ऐसा है तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अगर 5 लोग सेशन देखे ना अभी, तो मुझे वहां पे 5 से मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे वहां पे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सच में सीरियस। बट पता है एक बात क्या है, लकी आपसे बात करके मुझे ये लगता है ना कि आप सच में सीरियस हो वर्क के लिए। नहीं रहते तो शायद मैं आपको वो सेशन ही नहीं भेजती, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ग्रो करो। ठीक है, तो पक्का श्योर हो ना कि हो जाएगा? यस मैम, श्योर हूँ, हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आप ना अभी 6,000 रुपीज अभी पे कर देना। और बाकी के जो अमाउंट रहेंगे 4,000, वो 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले पे कर देना। जिससे क्या होगा ना, अगर आपके पूरे 10,000 हो जाएंगे, मैं सर को पे कर दूंगी, और साथ में आपका जो डे 3 सेशन है ना, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसकी डेट वगैरह भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बट आप मुझे ये बताओ, और किसी चीज में डाउट है या कुछ पूछना है आपको? नो मैम, नहीं है डाउट। नहीं है ना? चलो ठीक है, यस बहुत मैम। अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, और वैसे तो यस आप मैम। काम स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं शान सर का सपोर्ट मिलना ही है। अभी शान सर इतने बेस्ट पर्सनालिटी, आपको पता है। आज उनकी ट्रेनिंग, आप कल आपने उनकी ट्रेनिंग देखी, आपको पता चल गया होगा। और डे 3 में भी आपने यस देखा मैम। था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और आगे आप 2 से करते हो ना, तो आपको कुछ कोर्सेज वगैरह भी मिलते हैं, जिससे आप ना अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो सही से, उसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके चलो ठीक है। ठीक है, सो आप मुझे पे कर दो अभी जस्ट में, और मैं सर को आपका नेम वगैरह देती हूँ। ठीक है, यस मैम। ओके लकी, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, जैसे सर ने ये भी आज बताया था ना सेशन में, अगर 2 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो तो 2 सीसी का जो अमाउंट है आप लोग को 30,000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। और जो आपने पहले नोस के अमाउंट पे किए हैं वो भी काउंट हो जाएगा। कोई भी पर्सन ना 2 सीसी तब करता है जब आप उसको क्लैरिटी दोगे। किसी को भी ना डाउट में मत रखना, उसके जितने डाउट है ना सब क्लियर करो, वो खुद 2 सीसी कर लेगा। जो मेरे फ्रेंड के प्रोस्पेक्ट रहते हैं सबके सब, मतलब शायद ही कोई रहता है जो नोस पे रह जाते हैं। 2 सीसी कर लेते हैं, सब कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपका रिलेशन बिल्ड उसके साथ काफी अच्छा है, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है डायरेक्ट से खुद से ही नहीं बताएगा अपने बारे में, बट अगर आप उसको अपने बारे में बताते हो, आपने क्यों स्टार्ट किया था। और सब कोई का ना माइंडसेट स्टार्टिंग में पार्ट टाइम वाला रहता है, पार्ट टाइम का रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं। तो वो सब चीज आपको अभी से ही क्लियर करना है। क्लियर करोगे, क्लैरिटी दोगे, कोई भी 2 सीसी कर लेगा। ठीक है, और फिर आगे जब वो डे 3 देखता है, अगर वो 10,000 रुपीज पे कर लेता है, तो आगे वो कंफर्म है कि वो बाकी के अमाउंट भी, जैसे डे 3 सेशन देखता है ना, तो वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे लकी ने ज्यादा मुझे ऑब्जेक्शन दिया नहीं, तो मैं क्लियर ही नहीं करी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन देता तो मैं अच्छे से क्लियर करती। कुछ लोग रहते हैं जैसे बोलते हैं कि पैसे नहीं है मैम, करना तो है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है पैसे नहीं है बट करना तो है, तो मैं उसको क्या बताऊंगी अपने बारे में, जैसे मैं बताती हूँ ना जो मेरा रियल है। ठीक है, तो वैसे आप अपने बारे में बता सकते हो, और आपने पैसे कैसे अरेंज किए वो बताओ। ठीक है, तो वो चीज आप बताते हो तो उससे क्या है ना, लोग जल्दी कन्वर्ट होंगे। अच्छा, मैं जितना भी अभी बता रही हूँ सब कुछ क्लियर तो हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, डाउट नहीं है। ओके, वैसे आज का जो पहले ना देखो, किसी भी पर्सन से अगर बात करें ना, कोई बोले पैसा नहीं है, 6,000 भी, अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो सर ने टाइम तो दिया है ना अरेंज करने के लिए। भले पैसा नहीं है, देखो आज अगर आप पैसे अरेंज करके, आप उसको ये बोल सकते हो ना, देखो अपॉर्चुनिटी और एक्सीडेंट कभी बताकर नहीं आता है, वो सडन ही आता है। ठीक है, या तो लोग उसको अपॉर्चुनिटी लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपका भी है ना, अगर आप करते हो, ठीक है, या तो आप मुझे बोल सकते हो कि नो मैम मेरे से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, फिर करोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप अरेंज करके काम को स्टार्ट करोगे 2 सीसी से। और आपको पता है, और भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, 5 के बहुत मुश्किल से अरेंज किया है, बाकी के नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 5 के अगर अरेंज किया है, जैसे अभी ईशान सर क्या बोले अभी जस्ट मीटिंग में, कि अगर वो 7 के या 5 के भी देता है तो उसको डे 3 सेशन दिखाना है। 5 के भी अगर अरेंज किया तो उसको बोलो कि अच्छा 5 के पे कर लो अभी जस्ट में,
और मैं आपको थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, जैसे अगर कल बात करती हूँ और कल वो बोलता है 5K तक अरेंज हो गया है, बाकी नहीं हुआ है, तो आप बोलो 5,000 रुपीज अभी मुझे पे कर दो, बाकी शाम तक या कल सुबह तक और 2-3 हजार रुपए देखो अरेंज करो, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। और एक 2-3 हजार रुपए और अरेंज करते हो ना, तो मैं ईशान सर से पर्सनली बात करूंगी आपके लिए, और मैं आपको वो सेशन की लिंक प्रोवाइड करूंगी। बट देखो श्योर तो नहीं बोलूंगी, बट फिलहाल आप 5,000 रुपीज कर लो, देन मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्म करूंगी। जस्ट मैं ना कोई सा भी डिसीजन रहता है, मैं ना कहीं पे भी अपने क्लाइंट के बारे में ही बोलती हूँ, या जैसे ईशान सर बोल रही हूँ या अभिजीत सर बोल रही हूँ, तो वहां पे जैसे यहाँ पे तो ईशान सर सेशन दिया तो ईशान सर का ही बोलूंगी, ठीक है। तो मैं तुरंत में उसको डिसीजन नहीं बताऊंगी, भाई हाँ तुम 5,000 पे कर दो, बाकी मैं सर से बात करके लिंक शेयर करवा दूंगी, नहीं। मैं बात करके आपको इन्फॉर्म करूंगी, 5,000 रुपीज फिलहाल पे कर दो, ये बोलना है। और किसी को कुछ पूछना है? और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बोलेंगे ना, तो वहां पे आप स्टोरी बना सकते हो किसी का भी। मेरे टीम में और एक पर्सन थे, उन्होंने भी जब 2cc किया था, या मैंने खुद पर्सनली 2cc किया था, मेरे से भी नहीं हो रहे थे। बट ये ना कि मेरे को करना था, हो तो नहीं रहे थे, बट मेरे को करना था क्योंकि मेरे को लेवल जल्दी करना था। और मैं ये सोची ना कि 2cc के बाद तो टीम से सीसीज आनी है, तभी तो हम आगे लेवल करेंगे ना, इस वजह से मैं अरेंज की थी पैसे। कैसे अरेंज किया वो बता सकते हो, जैसे मैंने काफी सारे पहले से प्रीमियम भी करना है, काफी सारे फ्रेंड से बोली थी, वहां पे कुछ फ्रेंड तो मना कर दिया डायरेक्ट से कि तू रिटर्न कैसे करेगी, या हमारे पास नहीं है, कल बोलते तो मिल जाता, आज बोल रहे हो तो नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्शन ना वो बाद में देंगे, तो पहले ही तुम क्लियर कर लो, ठीक है। कि देखो जब मैं अरेंज करने गई थी ना पैसे, अपने कुछ फ्रेंड्स को बोली थी, कुछ फ्रेंड ने ऐसा बोला, कुछ ने ये बोला कि नहीं है, पहले बोलती तो मिल जाता, ठीक है, या डायरेक्ट से मना कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हेल्प किया। तो आपके भी अगर फ्रेंड्स होंगे ना, अब सबके सब नहीं मना करेंगे, कुछ लोग तो हेल्प करेंगे ना भाई। अब अगर ऐसे फ्रेंड है कि सब कोई मना कर दे, फिर तो बात ही अलग है, बट ऐसे नहीं होते। कुछ फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, कुछ सेविंग्स रहती है, ठीक है। और अपने घर से भी आप पैसे ले सकते हो, बुक्स वगैरह लेना है ये बोलकर ले सकते हो। वैसे जब मैंने काम को स्टार्ट किया था ना, मम्मी को पहले बताई थी, बट वो स्टार्ट नहीं करने बोल रही थी, बट बाद में ना मैंने बिना बताए काम को स्टार्ट किया 2cc से। और मुझे दिख रहा था ना कि फॉरएवर में जो चीज मुझे मिल सकता है, वो चीज किसी और काम में नहीं मिलेगा। मैंने किया नहीं था, बट ना मैं लोगों को देखी थी, मैंने जैसे प्रोफाइल वगैरह चेक किए थे। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कोई गर्ल्स है ना, तो यहाँ पे सलोनी मैम का या पूजा मैम का आप उनको प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। जैसे मेरे साथ ना फ्रंट में अभी एक पर्सन है, नोआ से पे की है, वो है वेस्ट बंगाल की। मैंने उसको ना डे टू वो देखी थी, उसके बाद ही पूजा मैम की प्रोफाइल शेयर कर दी। मैं बोली कि मैम भी ना वहाँ वेस्ट बंगाल से ही है, ठीक है, उन्होंने काम को स्टार्ट किया था ऐसे ऐसे, वो वहीं से कन्वर्ट हो गई है। बस उसको थोड़ा ही बात करना है, वो 2cc अमाउंट पे कर देगी, वो पैसे भी अरेंज कर रही है। तो ये चीज है कि आप उनको ना, जैसे उसके आसपास के जैसे लोग रहते हैं, अगर कोई कर रहा है या जो सीनियर सर है वहां आसपास के है, तो उनके बारे में बताओ, उनका प्रोफाइल शेयर करो, चेक करवाओ, उनको ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। हम नहीं करते वो चीज, बट मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते वो चीज, कि अगर वहां के जैसे सलोनी मैम एमपी की है, कोई पर्सन एमपी का है, तो प्रोफाइल शेयर कर दो। सलोनी मैम को तो जानते ही होंगे ना, तो फिर प्रोफाइल शेयर करके आप चेक करवा सकते हो। क्या डाउट है मुझे? अच्छा, कोई हॉट मार्केट के लोग बोल रहे हैं पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसको कैसे बोले, ठीक है, उसको भी स्टोरी सुनाओ, किसी की भी अपनी सुनाओ, या फिर आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो नहीं मतलब वो स्टार्ट किया, वो 2cc किया, तो उसके बारे में बताओ। देखो पैसे किसी के पास भी नहीं रहते हैं जस्ट में, आप ये भी बोल सकते हो, ज्यादा अर्जेंसी देना है तो मैं ये बोलती हूँ, मान लो आप अपने घर में बड़े हो, आपके घर में मेडिकल प्रॉब्लम आता है, फिर बोलना नहीं नहीं छोड़ो, आपके घर में नहीं, मैं अपना बताती हूँ। अगर मेरे घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है, मुझे चाहिए रहेंगे 50,000 रुपीज, ठीक है, और मेरे पास उस टाइम पे एक भी पैसे नहीं है, आप मुझे खुद बताओ वहां पे मैं पैसे अरेंज करूंगी, या फिर बोल दूंगी भाई सामने वाले पर्सन को छोड़ दो, जो होता है होने दो। तो सामने वाले बोलेंगे अरेंज करेंगे, तो बस यही चीज है ना, अगर आपको इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप इसका यूज करो, आप स्टार्ट करो, अरेंज करोगे हो जाएगा, और पर्सनली सपोर्ट दिखाना है कि मैं हूं आपके साथ, ठीक है। पैसे रिकवर कराने के लिए बहुत सारे लोगों को ना डर रहता है कि वो करे ना करे, मतलब कि हमें सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोलना हर एक मतलब कुछ पॉइंट बोले ना, फिर बोलना भाई मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं हूँ, आगे भी सपोर्ट करूंगी और अभी भी सपोर्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको सपोर्ट करती हूँ तो हम दोनों ग्रो करेंगे।
तो टेंशन मत लेना, मैं पर्सनली सपोर्ट करने के लिए हूँ। तो उसको ना पर्सनली सपोर्ट दिखाना है आप लोग को, कि आपका पैसा रिकवर कराने के लिए मैं हूँ, या मैं हेल्प करूंगी हर एक चीज के लिए। मैं किसी से नहीं मांगता। ओके। अगर ऐसे प्रोस्पेक्ट हिट रहते हैं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, तो बोल सकते हो ना, देखो अभी बाद में पैसे ना मांगना पड़े इसलिए तो अभी अरेंज करना है ना, अभी मांग लो, आने वाले टाइम पे कभी मांगना नहीं पड़ेगा आपको पैसा किसी से भी। और अगर आप अभी कुछ नहीं करते हो, मान लो कि देखो सबका रहता है ना, बहुत से शौक रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, वो कंप्लीट करना है, तो भाई अभी से कुछ करना होगा ना। ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं ना, स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। बोलना कि भाई अभी देखो आप अपने घर वाले के ऊपर डिपेंड हो। और नोअस पे सच बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी नोअस को ना आगे बढ़ते नहीं देखा है। वो सिर्फ 10-12 हजार की इनकम पे रह जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको आगे बढ़ना है या 10-12 हजार की इनकम पे रहना है। मैं ऐसे हैंडल करूंगी वहां पे अगर कोई ऐसा बोले तो। अच्छा, नोअस से बोले और आगे अर्न करके टू से करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, मुझे भी आते हैं। तो मैं उनको क्या बताती हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। देखो पता है मेरा क्या था, मैं तो इस काम को स्टार्ट की थी नोअस कस्टमर से, और मैं ये सोची थी ना कि 4 मंथ के बाद, मतलब कि अगर 10-10 हजार की भी इनकम यहाँ पे होती है, 4 मंथ के बाद अगर 40 हजार हो जाते हैं, फिर मैं अपना टू से कंप्लीट कर लूंगी। बट वहां पे पता है क्या होता, कि मेरे पूरे टाइम वेस्ट होते। मतलब जितना मैं मेहनत करी पूरा टाइम तो वेस्ट होता था, जो पैसे आए वो पैसे मैं दे दी टू सी के लिए। और वही चीज अगर मैं पहले अरेंज करके करती, ठीक है, अगर मैं किसी से जैसे, अगर नोस पे 10 आ रहा है 15% से, तो एएस पे 20 हजार आएगा ही 30% के हिसाब से। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर 20 हजार रुपये आता है तो 4 महीने अगर आप काम करते तो 80 हजार की इनकम हो जाएगी। ठीक है, अगर 80 हजार की इनकम होती है ना, तो जिससे अगर पैसे लिए रहोगे टू सी के लिए, उसको इजिली 2 मंथ के अंदर रिटर्न कर पाओगे आप। ठीक है, हो सकता है कि आपका लेवल भी हो जाए। मैंने यही सोचा था कि अगर मैं जुलाई में काम स्टार्ट की, तो अगर मैं पहले टू से कंप्लीट करती हूँ, हो सकता है मेरा लेवल भी हो जाए, क्योंकि टीम से सीसी आनी है ना। तो सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं 2 मंथ के अंदर ही पहले टू से कंप्लीट की, फिर वर्क की, और 2 मंथ के अंदर ही मेरा लेवल हुआ। लेवल इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने टू से कंप्लीट किया था पहले। नहीं करती तो शायद, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने बारे में बताती हूँ, तो मेरा सेकंड मंथ में लेवल हो गया था अगस्त सितंबर में, तो मैं उनको बोल देती हूँ अगर नहीं किए रहती तो शायद मेरा इतना इनकम नहीं आता। जो मेरा 59,000 है ना, मैं अपना टेस्ट मनी दिखाती हूँ, तो मैं वो चीज यूज कर लेती हूँ। शायद मेरी 59,000 की इनकम सेकंड मंथ के अंदर नहीं हो पाती। अगर नोस पे ही रहता तो हो सकता है वो 30,000 होता और मेरा लेवल भी नहीं होता। इस वजह से मैंने टू सी पहले कंप्लीट किया, उसके बाद आगे अपना लेवल की। और यहाँ पे ना देखो, टू सी के लिए पैसे अरेंज करने के लिए सबको अपना अपना स्टोरी बताना होगा कि आप लोगों ने क्यों किया था अरेंज, और आप फॉरएवर को कहाँ तक देखते हो। ठीक है, सब अपने स्टोरी से रिलेट करना। मैम आप पहले से उनको कैसे प्रिपेयर करते हो, हमको टू सी करनी ही नहीं। देखो सब कोई ना, जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्जेक्शन क्या देते हैं कि मैम मेरे को नोट्स से ही काम करना है, ठीक है, आगे नहीं करना है। तो मैं उनको ना हर एक पॉइंट में ये बोलती हूँ कि देखो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आपके साथ अगर कोई पर्सन आता है, आपकी टीम में अगर कोई लोग आते हैं, तो आप उनको सही से गाइड कर सको। अगर आपको ही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे गाइड करोगे। तो ये बोल करके उनको प्रिपेयर करना है। वरना उस बीच में ना बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि हमें, देखो क्या ऑब्जेक्शन आएगा कि मैम काम कब स्टार्ट करना है, काम कब स्टार्ट करना है। उनको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देखो जब मैं भी काम स्टार्ट की थी, मेरे को भी सेम ऐसे ही लग रहा था, काम तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको कल से भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँ। यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी है, तो आपको शायद रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन आएगा तो आप क्या सोचोगे कि शायद यहाँ पे काम ही नहीं होता है, यही सोचोगे ना, क्योंकि मैंने किया था। मैं भी सर को परेशान कर रही थी, सर मुझे कांटेक्ट नंबर चाहिए, वर्क करना है। मुझे रिजेक्शन है, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे तो काम ही नहीं होता है। बट वो चीजें पहले सीख कर करोगे तो काम होगा। कोई भी नहीं बोलता पहले से टू से करना है, सबको माइंडसेट देना पड़ता है। माइंडसेट के लिए बहुत सारी वीडियोस है। मैं एक सौरभ सर का है जिसमें मेरा टेस्ट मनी है, वो यूज कर लेती हूँ। आगे नवीन वर्मा सर का और प्रवीण सर का काफी पुराना वीडियो, वही दिखा करके सब क्लोज हो जाते हैं। नवीन सर का वीडियो देखने के बाद लोगों को ये आता है ना, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों को देखो इंग्लिश नहीं आती है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ना वो लगता है उनको कि अगर वो नवीन सर कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। प्रवीण सर का वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि अगर प्रवीण सर ऐसे पैसे अरेंज किए ना, तो हम भी पैसे अरेंज कर सकते हैं। उनकी स्टोरी है, तो वही वीडियो दिखा करके हम कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ पे ये है ना कि अभी एडवांस डिजिटल बिजनेस बूट कैम्प डे 2 देखे हैं, तो डे 2 में सर जो पॉइंट बोले ना, उस पॉइंट के हिसाब से आपको क्लोज करना है। और अब
उस पॉइंट के हिसाब से ही आपको क्लोज करना है, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है क्या? अगर यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है कि उन 100 लोगों को तो नहीं पता है ना इन्वेस्टमेंट है, तो जब उनको पता लगेगा तो वो भी नहीं करेंगे बिजनेस। तो बोलना ना, यहाँ पे देखो दो टाइप से लोग आते हैं, एक बिजनेस करने आते हैं, सेकंड प्रोडक्ट की यूजर रहते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं तो जब काम स्टार्ट की थी, मेरे को यहाँ का मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा था, तो मैं बिजनेस करने आई थी। वैसे आप बिजनेस करने आए हो या प्रोडक्ट यूज करने आए हो? तो वो बोलेंगे बिजनेस करने आए, ठीक है। तो बोलना जो बिजनेस करने आएंगे ना, तो उनको अगर आप सही से बताते हो और पर्सनली अगर वो आपसे नहीं समझते, तो मैं हूं ना हेल्प हेल्प करने के लिए, उनके साथ मैं बात करूंगी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में रहकर बात कर लूंगी, आपके नीचे अच्छी टीम बिल्ड होगी, वो आएंगे तो आपको पैसे रिकवर हो जाएंगे। वो लास्ट मंथ के एक नोस है ना, मेरे टीम में भी एक लास्ट मंथ का नोस है, नोस है लड़की एक, ठीक है। वो उस मंथ पे उसकी बिलिंग हो गई, अब उसको 2cc करना है। वो 2cc उसको क्यों करना है, उसको ना ईशान सर की एक रील भेजे थे, ठीक है। तो वो रील देखी तो उसके इंस्टाग्राम पर सिर्फ फॉरएवर का ही आ रहा है। तो फॉरएवर का रील्स देख देख करके उसको ये आया ना कि मुझे भी 2cc करना है। क्यों करना है, वो देख रही है कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। और कोई भी शॉर्ट टर्म सोचता है ना, कुछ लोगों का माइंडसेट भी रहता है हम तो शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं, तो हम नोस से ही काम करेंगे। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ देखो, मैं भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट की थी, बट अगर आपको अच्छी इनकम आ रही है ना, जब मुझे अच्छी इनकम आई थी तब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किया। तो आप फिलहाल शॉर्ट टर्म करो या लॉन्ग टर्म करो, मैटर नहीं करता है। अगर आप 2cc से बिजनेस करते हो, तो इन फ्यूचर आप इनकम के एक सोर्स पे तो नहीं रहोगे ना, जॉब करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जॉब के साथ भी इस काम को आप इजिली कर सकते हो। पार्ट टाइम पे भी आपके पास दो इनकम का सोर्स रहेगा, जिससे आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। एक और चीज थी मुशरत, आज जो लीड्स के बारे में बोला गया है, जिनका कैमरा ऑफ है ऑन कर लो। आज जो हम्म। लीड्स के बारे में बोला गया है वो 500 लीड्स का बोला है, 100 नहीं। यहाँ पे 500 लीड्स का बोल। आज जो यस। लीड्स के बारे में बोला है 500 लीड्स के बारे में बोला है। और 500 लीड्स कैसे, 500 न्यू लीड्स की बात नहीं हो रही। हमारे पास बहुत सारा एड सेट डेटा ऐसा है जो एड सेट डेटा पुराना है, पहले का है, जो पहले वाला अलग से रखा है, जिसपे अब हम काम नहीं करते। जिसपे पहले काम हुआ था, तो उसमें क्लियरली बता दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत बोला, क्लियरली बता दिया 100 टॉप नॉच क्वालिटी लीड्स होंगी और 400 और लीड्स होंगी अलग से। मतलब वो यस। 400 लीड में इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकता है, काम कर सकता है, प्रॉपर वर्क कर सकता है। और बाकी ये जो न्यू लीड्स होंगी, वो न्यू लीड्स पे फिर वो एनरोलमेंट करा लेगा, और ओल्ड से भी निकलता है। हाँ, जब ओल्ड टू डू एस से एएस बन सकता है, नोएस बन सकते हैं, तो ओल्ड लीड से एनरोलमेंट नहीं हो सकती? यस सर। ऑब्वियसली हो सकती है। तो लीड एड सेट डेटा बहुत है, 1.5 लाख लीड्स का डेटा पड़ा हुआ है टोटल में, 1.5 लाख लीड्स। ठीक है, अब उतनी लीड्स है, उसका करना क्या है, कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। और जिसको मेहनत करनी है वो करेगा काम, जिसको एफर्ट डालना है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको काम करना है, वो क्यों नहीं करेगा। और जो 100 लीड देते हैं वो 100 लीड ही रहेगी, ऐसा नहीं है आपको अपने साइड से 500 देनी है। बट 400 लीड पुरानी आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास खुद भी पुरानी लीड्स होगी, खुद भी यस पुरानी लीड्स होंगी काफी सारी। नहीं होंगी तो बता देना, मैं पीडीएफ के पीडीएफ मंगवा लूंगा, भेज दूंगा, दे दूंगा। सर, रहते ठीक हैं है। हम यूज करते हैं नोस को पहले देकर वो एनरोलमेंट भी निकाल लेते हैं पूरा हाँ, कर लेते हैं, पीडीएफ। लोग निकालते हैं। अगर वैल्यू बना के दोगे तो सब होता है। उससे ठीक थोड़ी है। पता है पुरानी डेट है। हाँ, ठीक है, चलो बताओ और क्या बचा हुआ है। बस और तो लगभग कंप्लीट हो कोई ही गया। डाउट है किसी का, कोई और डाउट, कोई और बेसिक चीज, एनीथिंग? या आफ्टर, मान लेते हैं फॉलो अप कर लिया, वो फॉलो अप और क्लोजिंग का कोऑर्डिनेशन एक बार लास्ट मंथ इसने बताया था। अभिजीत, एक सेकंड, अभिजीत को बुलाना एक बार। यस सर। लास्ट मंथ एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसका फॉलोअप बताया था कि कैसे उसका फॉलोअप करना है, फॉलोअप के बाद क्या करना है, एग्जैक्ट क्लोज क्या करना है। अभिजीत उसके ऊपर बात कर लेते हैं, एग्जैक्ट क्लोज क्या करना है, ताकि लोग क्लोजिंग भी सीख के कर पाए फिर आगे खुद से। फॉलोअप के बाद। हाँ, डन। अभी मुशरत का फॉलोअप जहां पे एंड हुआ है, उसके आगे का प्रोसेस जहां पे वो एंड हुआ है। मतलब कि जो अभी मतलब मुर्शद ने अमाउंट अमाउंट को मंगा लिया उसके बाद का। हाँ, अमाउंट मंगवा लिया, या मान लेते हैं मना कर दिया किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मना कर दिया, वहां पे मैनेज ही नहीं हुआ, तो वहां मैनेज करने के बाद उसने तुम्हारी हाइप बनाई,
और तुम्हारी हाइप बना के बात कराई, तो क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे? अच्छा, रीक्लोजिंग के लिए ऐसे बोल रहे हो? हाँ, रीक्लोजिंग के लिए। ओके, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड सर। ठीक है, तो सर रीक्लोजिंग में तो ये होता है कि जैसे कि जब मेरे मेरे लिए प्रिपेयर करते हैं, जब मैं क्लोज करता हूँ 2cc के लिए, तो ऑलमोस्ट मतलब उस समय तो मैं तो अमाउंट से क्लोज करता हूँ कि अमाउंट उस समय जो होता है 2cc का वो होता है 41,000 रुपीज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि लास्ट मंथ हमने देखा था कि 2cc का हमने मतलब एक पोस्टर यूज किया था जब मैंने सेशन लिया था। उसके बाद याद है सबको कि मैंने जब 2cc से प्राइस मतलब जब ईशान सर ने एक पोस्टर बनवा के भेजा था जिसमें जो 2cc का प्राइस था वो था 51,000 रुपीज, राइट? मतलब 41,000 था। फिर नेक्स्ट मतलब हमने ये बनवाया था कि प्राइस बढ़ रहा है, फिर अगले मंथ से जो प्राइस होने वाला वो 51,000 रुपीज होने वाले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे ये चीज कर रहा था कि जैसे मेरे भी मतलब 3-4 ऐसे नोअस थे जो लास्ट में मतलब कन्वर्ट करने थे। ठीक है, तो मेरी टीम में कई लोग का 1+3 रह गया था, 2-2cc ये रह गई थी, तो मेरे को रिक्लोजिंग करना था लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सी चीज थी, तो फिर मैं उनको इस तरीके से क्लोजिंग करता था। ठीक है, मतलब यू गाइस कैन रिलेट, इससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जस्ट जैसे कि अभी 2cc का प्राइस है 41,000। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, मान लो कि आपने आपके डाउनलाइन ने जिसने आपसे क्लोजिंग कराई उसने प्रॉपर्ली बात कर लिया। ठीक है, उसका कुछ इनिशियल अमाउंट आ भी गया। ठीक है, अब उस इंसान को कुछ इनिशियल अमाउंट आ भी गया कि मान लो कि उसने पहले पे किया था 7,000, फिर उसने पे किया 5,000, फिर उसने पे किया 4,000 6,000। ठीक है, अब कितना अमाउंट बचा? 7+5 12 प्लस मान लो कि 18,000 आ गया। अब बचा कितना? 12,000 टू कंप्लीट हिज और हर 2cc, राइट? तो अब यहाँ पे करना क्या है? ठीक है भाई, अब हो गया, 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, बट अमाउंट मंगाना है ना भाई, ऑब्वियस बात है। अब एक से तो वो नहीं, कॉम्बो ही डालना है। ठीक है, तो मैं वहां पे एक चीज करता था, मैं वहां पर उसको एक ही चीज यूज किया। मैंने मतलब पोस्टर को इतने अच्छे से यूज किया ना 51,000 की, मैं सच बता रहा हूँ। हमारा मंथ क्लोज हुआ था 29 को, 29 फेब को, राइट भाई? उस दिन में ना मैं बता रहा हूँ 2 बजे तक, टिल दैट आफ्टरनून 2 बजे तक। ठीक है, मतलब 3 से 4 नोस ऐसे थे जिनका किसी का 15,000, किसी का 16,000, किसी का 21,000, किसी का 18,000 रुपए आगे रुक गए। उसके आगे वो है कि मम्मी नहीं दे रही है, अरेंज नहीं हो रही है, भैया को बोल दिया बट भैया नहीं दे रहे, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक है, अब मैं भाई वो 8cc थी, एक्चुअल में वो 8cc थी, अब मुझे करना था क्लोज। ठीक है, तो मैंने ना उनको सिर्फ एक चीज बोली। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो किसी को हम ले लेते हैं, चलो ठीक है मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक प्रोस्पेक्ट है जिसका मान लो जिन्होंने 18,000 रुपीज दे चुका है। ठीक है, अब 18,000 में सर मम्मी मना कर रही है या दे नहीं रहे हैं या वो नहीं दे रहे हैं, अब उसको पता है कि भाई हाँ 820 है ना, कल 1 मार्च है, वहां से प्राइस होने वाला है 51,000 रुपीज। ठीक है, बाय यूजिंग दैट पोस्टर उसका तो माइंडसेट यही है कि प्राइस 51,000 होने वाला है। ठीक है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, देखो उसको जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना एक प्रोस्पेक्ट को, मैं बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा मेन चीज होता है, जो मुझे लगता है मैंने अभी तक जितनी क्लोजिंग्स की है, जितनी चीजें की हैं, मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि प्रोस्पेक्ट को ना पैसा अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये लगता है कि प्रोस्पेक्ट को ना पैसा अरेंज करने में दिक्कत नहीं होता, उसको इस चीज का दिक्कत होता है कि पैसे रिकवर कैसे होंगे। उसको सबसे ज्यादा पता है अंदर में डर क्या होता है कि पैसे रिकवर कैसे होंगे। भाई लगा तो वो कहीं से भी ले, लगाने का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, बट सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर सब कुछ हो गया, मतलब 2cc क्लोज हो गया, उसका उसने कुछ स्लॉट अमाउंट होल्ड भेज दिया, बट एट देन या तो नेगेटिव होगा, उसको सिर्फ डर एक चीज का होगा कि यार बाकी अरेंज पैसे अरेंज तो कर लिया, इतने तो फ्रेंड से कर लिया, अब 10 11 12 हजार बढ़ गया, बट रिकवर कहाँ से होंगे? मेन डर तो यही है ना कि रिकवर कहाँ से होंगे, क्योंकि अगर उस बंदे को या उस इंसान को पता है ना कि इस मंथ मेरे पैसे रिकवर जाएंगे, तो वो 1000% ना पैसे वो कर लेता है, अरेंज कर लेता है। और मैंने ना यही किया, जो 4 क्लोजिंग थी जहां पे बीटी कर रहे थे या जिन्होंने अमाउंट नहीं भेजा था, जो नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ एक चीज की, मैंने ये चीज की कि मैंने ना उसको ये एश्योरिटी दिखाया कि उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने उसको सिर्फ ये एश्योरिटी दी कि भाई पैसा हो जाए, पैसा उसको उसका जितना भी अमाउंट है इस मंथ के अंदर अंदर जिसने जितना पैसा उसने लिया है वो उसके रिकॉर्ड हो जाएंगे। बट उससे मैंने एक एश्योरिटी ये ली, मैं ये नहीं बोला कि भाई हाँ हो जाएंगे, मैंने बोला भाई देखो आपको मिलेंगे कुछ अच्छे लीड्स। ठीक है, जिसमें आप मैं मुर्शद हम सब मिलके काम करेंगे ना, तो इस मंथ में कम से कम आराम आराम से आपको 4 से 5 नोट्स बनाने। ठीक है, जिसको मैं पर्सनली 2cc कराऊंगा और जिससे ना आपके पैसे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो उसको मैंने कुछ ये नहीं गलत नहीं बोला या झूठ नहीं बोला, मैंने भाई सिंपल बोला तुमको 4 से 5 नोट्स बनाने, तुमको इतनी लीड मिलेगी, इतनी फ्री में मिलेगी, और इतनी लीड में काम करोगे, इतना लॉ ऑफ एवरेज होता है, उसको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाओ कि भाई सिंपल सी बात है, मान लो कि तुम डेली 40 लीड में कॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, फॉर नेक्स्ट अगर 25 to 30 डेज तुम ये चीज करते हो, तो इतना मिनिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स निकल, जिसमें से इतने तुमको नोस क्रिएट करने, जिसमें मैं पर्सनली हेल्प करूंगा या करूंगी टू क्रिएट दैट नोस, राइट?
तो उतने क्रिएट होंगे, तो इतने यहाँ से 2cc होते हैं जिससे तुमको इतना पैसा आएगा एएस करने के बाद, ठीक है। और मेन चीज, अब मैं उसको पता है क्या बोला, मैं बोला भाई एक बात बताओ, तेरे को पता है ना 2cc का प्राइस कितना है, 41,000 रुपीज। ऑलरेडी 11,000 का सपोर्ट दिलाया है ईशान सर से, बोला हाँ दिलाया भाई, 51,000 होने वाला है। अब मेरे को एक बात भाई, तुमको पता है ना बिना 2cc को तो फॉरवर्ड में कुछ हो नहीं सकता भाई, पत्ता भी नहीं हिलता भाई, बिना 2cc के तो इधर पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ नहीं होगा भाई, बस नोवास कर लोगे, 15% आएंगे, टीम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, ठीक है। ना टीम आएगी, ना नीचे लोग आएंगे, ना कुछ आएंगे। अब करना क्या है, ठीक है, तुमको ही पता है कि या तो तुम भाई ऐसे ही रहो, सिंपल सी बात है, तुमने जिनसे पैसे लिए हैं वो भी रिकवर नहीं होंगे, ठीक है, सिंपल, क्योंकि परसेंटेज तो आएगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कंपनी 18,000 में तुमको 2cc करके दे देगी, राइट, देगी क्या, नहीं देगी ना। तो तुम्हारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है भाई, देखो ये इस चीज की गारंटी यहाँ पे मैं बैठा हूँ कि तुम्हारे पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, बट अगर नहीं करोगे भाई, देख लो आज 29 तारीख है, ठीक है, मतलब तुम डेट का अर्जेंसी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अभी प्राइस बढ़ने वाला है 51,000 रुपीज, ठीक है। अब तुम देख लो, तुम ऑलरेडी 18,000 रुपए दे चुके हो, अब कितने पैसे बचे मैं बताऊं, ठीक है। अभी कर लिया तो भाई 12,000 में हो जाएंगे, नहीं किया तो अब तो 41,000 भी छोड़ो, 51,000 से होंगे, ठीक है। मतलब कितने पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं बताओ भाई, अराउंड अराउंड मतलब उसको मान लो कि कम से कम 33,000 समथिंग अराउंड एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, मतलब भाई 33,000 और अभी 12,000 में हो रहा है, फर्क पता है कितना होता है। और बिना 2cc तो होगा नहीं। और जब उसको ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाओगे ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है, उसको वो लॉस दिखाओगे ना, फियर ऑफ लॉस, मेन चीज होती है उसको लॉस दिखाना होता है। मेन उसको अगर लॉस दिखा दोगे ना कि अभी नहीं किया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक बार वो चीज आ गई ना कि अभी नहीं करने से भाई बहुत दिक्कत होगा, बहुत बीटी हो जाएगा भाई, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया। मतलब मैंने उनकी सबकी क्लोजिंग की थी 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। मैं अब मैं मोस्टली क्लोजिंग करता हूँ तो टाइम पे पैसे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली 10 में से 8 से 9 लोगों के टाइम में पैसे आ जाता है। अब मैं बोला भाई 29 हो गया भाई, 7-8 cc का बीटी हो रहा है इधर, मैं बोला इनका करना भी जरूरी है, ठीक है। सारे लोग बोल रहे सर मम्मी पैसा नहीं दे रही है, कोई बोल रहा सर भैया को बोला था बट भैया अभी तक आए नहीं है, ये मैंने सबको क्लोज किया। मैंने बोला भाई देख, ठीक है मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर 2-3 दिन का टाइम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना इतना अमाउंट लगेगा, अभी तेरे को लग रहा था 12, तब लगेगा 32 से 33 हजार रुपए, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मुझे बोलना मत कि वो 5 लोग क्यों नहीं मिले, तुम्हारे पैसे रिकवर क्यों नहीं हुए, वो लीड्स क्यों नहीं मिली, ठीक है, तुम्हारा आगे जो बोला था कि सपोर्ट करूंगा आगे 6 से 7 महीने मैनेजर में, वो चीज क्यों नहीं मिली, तुमको लीडरशिप क्यों नहीं मिला। भाई इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, और ऊपर से 2cc होगा वो 51,000 से होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बताओ, मैंने कुछ किया, मैंने उसको जो जो चीज मिलनी थी ना हर एक चीज उसके सामने से छीन ली। मैंने यहाँ पे क्या किया कि उसको मिलना था लीडरशिप, नहीं, उस वहां के स्टेट के लोग हटा दिए, लीड्स हटा दिया, आगे 6 से 7 में मैनेजर की प्लानिंग हटा दिया, स्पेशल बैच की ट्रेनिंग हटा दी, तो मैंने हर एक चीज हटा दी भाई। मैं बोला 2cc तो मुझे पता है तुम अगले महीने भी करोगे, अभी नहीं करोगे तो तुम अप्रैल में करोगे, बट यू आर गोइंग टू डू दैट, ये मुझे पता है, बट तब करोगे ना, तो भाई इस सब से कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे मत बोला कि अभिजीत सर आपने तो बोला था मिलेगा, और क्यों ना भाई, फिर मुझे कॉल भी मत करना इन चीजों के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा साइड इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा यार तुम जेन्युइन इंसान हो, सीरियस इंसान हो, ठीक है। बट अगर नहीं कर पाओगे तो उसमें मैं भी कर भाई, तुम्हारे चक्कर में मैं ईशान से अपना रिलेशन थोड़ी खराब कर लूं, मेरे को तो अभी भी करना, 10 साल बाद भी करना, 20 साल बाद भी यही चीज करनी है, ठीक है। मैं तो सोचा कि यार चलो मेरी टीम में मतलब तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि अगर वो लीडरशिप मिल रही है तो वो चीज तुमको मिले, डिस्पाइट ऑफ किसी और को मिल रही है, राइट। तो वो चीज है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई बहुत ज्यादा बीटी कर रहा है ना गाइस, उसको पहले ना हम गिनाते कि भाई स्पेशल बैच की ट्रेनिंग मिलेगी, लोग मिलेंगे, लीड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हटा दो, हर एक चीज उसको दिखा दो, फिर भाई तू एक एएस बन के रह जाएगा, कोई स्पेशल बैच नहीं है, कोई 6 से 7 महीने में मैनेजर की प्लानिंग नहीं है, कोई लीड्स नहीं मिलेंगे, कोई पैसा रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर काम कर देना ना, ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा, बट भाई कोई इसकी गारंटी उस टाइम मैं नहीं ले पाऊंगा कि पैसे इतने टाइम में रिकॉर्ड जाएंगे, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैं अभी ले सकता हूँ, तब नहीं ले सकता। अगर ये चीज करोगे ना, उसके अंदर ये चीज डाल दिया, ठीक है, एंड इफ यू कैन यूज द पोस्टर, पोस्टर होंगे, यू कैन यूज दैट, अगर पोस्टर है जस्ट यूज दैट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात, बस गलत यूज नहीं करना है उसका। भाई पोस्टर है, यूज करो, उसको बताओ कि देखो ये चांसेस है, अच्छे से क्लोज करो, नहीं हो रहा तो जस्ट सेंड इन द पोस्ट कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, ये चीज है, मैं जस्ट तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तो पोस्टर से भी कहीं ना थोड़ा हिट होता है, ठीक है। और एट एन हमको 2cc करवाना कितना है, जितना कॉम्बो मेरा उतने में ही करवाना, इट्स जस्ट ये तो अर्जेंसी के लिए, तो यू कैन यूज दैट। मैंने पोस्टर का अर्जेंसी 50, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो 51,000 और पोस्टर नहीं होता ना, मुझे नहीं लगता कि वो 7-8 cc में लास्ट डे मंगवा पाता। बट बात क्या है पता है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना मीटिंग में कितने लोग, 33 लोग, मुझे मेरे और शांसर को हटा के 31 पीपल, ठीक है। अब पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम ना
सुन तो लेंगे मीटिंग में, बट उस चीज को ना ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस तरीके से अर्जेंसी नहीं देंगे, फिर बोलेंगे सर कन्वर्जन नहीं आया, सर हमारा तो नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे भी ये लगता था, जब मैं एएस था मुझे भी, मतलब जब मैं मीटिंग से अटेंड, मुझे भी लगता था अरे भाई बोले ठीक है कर लेंगे, फिर जब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ ना तब मैनेजर हुआ। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको पता नहीं चलेगी, अभी हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट अंटिल एंड अनलेस आप वो चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो पोस्टर्स को यूज नहीं करोगे, उस अर्जेंसीज को यूज नहीं करोगे, भाई कुछ नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। जो करेगा उसका हो रहा है, जो कर रहा है उसका लेवल हो रहा है, सीसीज हो रही है, सबको पता है। लास्ट मंथ में जब हमने ये ओवर रिलेशन बिल्ड हो जाता है सो प्रॉब्लम आती है फिर, तो वही है ना, ओवर ओवर रिलेशन बिल्ड करना ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। रिलेशन बिल्ड इस काइंड की वजह से मान लो कि नॉर्मली करना होता है, डे वन हो रहा है तो डे वन के पहले बात करना है, फिर डे वन के बाद थोड़ा बात करना है, डे टू में थोड़ा 10-15 मिनट बात करना है, फिर बिफोर सेशन बस नॉर्मली बात करना है। देखो ओवर रिलेशन बिल्ड होता है तो भी दिक्कत है, फिर प्रोस्पेक्ट लगता है भाई ये इंसान चिपक रहा है, इस चीज के लिए अरवाइक करवाने के लिए करवाने, तो वो भी नहीं करना है कि अपनी एक वैल्यू जनरेट करके रखनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि अभी अभी जब मैं मेरे अभी अप्रोक्स 16 to 17 स्टूडेंट्स हैं इस बुट कैंप के लिए, ठीक है, तो मैं फॉलो अप कर रहा था सबका आफ्टर डे वन का, तो ईशान सर का कॉल है कि हमारा मतलब हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर डे टू भी जब लेंगे एक मीटिंग लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डायरेक्ट वॉइस नोट डाल दिया कि गाइस देखो अभी ना मेरी एक मीटिंग है, तो सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको आपको कल कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो अपनी वैल्यू जनरेट करना खुद खुद के हाथ में, अपनी वैल्यू जनरेट करना खुद के हाथ में, ठीक है। तो अपने अब वो उनको ना जेन्युइन लगे कि हाँ भाई सर बिजी है, कुछ लोगों का मैंने कॉल भी नहीं उठाया, मेरे को पता है कल बात कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ओवर रिलेशन बिल्ड नहीं करना, बट साथ में अपनी वैल्यू भी जनरेट करके रखनी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर तुम ज्यादा ही हो जाओगे ना, हाँ भाई कर ले, तो वो मतलब चलो कुछ लोग तो कर लेंगे, बट हो सकता है अगर 5 में 3 नॉस होने के होते ना तो होंगे एक हम, और उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज होती है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, मान लो कि सब प्रोसेस हो गया, तो जस्ट यूज दैट थिंग कि उसको दिखाओ कि अगर नहीं करेगा तो क्या क्या लॉसेस है, ठीक है, कि जो ये चीजें नहीं मिल पाएगी, और 2cc तो करना ही है भाई, अभी नहीं करोगे तो तुम 15 दिन बाद करोगे, बट यू आर गोइंग टू डू दैट, बट तब ये चीज नहीं मिलेगी, तब ये 30 साल में 2cc नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब ये सीन नहीं हो जाएगा, उसको बताओ कि नेक्स्ट मंथ से 2cc का प्राइस बढ़ा, जस्ट यूज दैट भाई, जब मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं उससे सीसीस कर रहा हूँ, तो भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, यूज दैट, पोस्टर है यूज करो। उनको बताओ कि रिकवर नहीं हो पाएगा, उनको बोलो कि भाई वो लीड्स नहीं मिल पाएगी, फिर वो 500 लीड नहीं मिलेगी, लीड मिलेगी कुछ 50 फिर बाकी खरीदते रहना भाई तुम प्रैक्टिस के लिए। ऐसा ही होता है, हमने भी किया था, बट अभी एक बार चांस है करने का, हो सकता है वो 500 लीड में तुम काम करो, हो सकता है वो प्रैक्टिस लीड्स में भी तुम कैसे 4-5 नंबर्स बन जाए, बन सकता है, कोई ढंग से काम करेगा तो बन सकता है। मैं तो अपनी टीम में ऐसे यूज लीड्स देता हूँ भाई, उससे भी 2-2 सीसी हुआ है, ये वाली बात है। तो भाई अगर ढंग से दोगे तो हो जाता है, और नहीं दोगे तो नहीं होता है। पता है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, शायद ये चीज मैंने नहीं बताई है। दीपांशु को तो जानते ही हो सब, ठीक है। तो अब उस समय क्या हुआ था, जब दीपांशु इनएक्टिव था, मैं एएस था, ठीक है। तो एक चीज हुई थी कि मतलब मैंने ना 60 लीड्स लिए थे कॉलिंग करने के लिए, तब 1299 का सिस्टम चलता था, ठीक है। तो मैंने लिया था, तो मैंने ना सारे लीड्स यूज कर लिया, अब मेरा ना हो नहीं रहा था, मैं बोला भाई इनरोलमेंट ही नहीं, क्योंकि 1299 इज क्वाइट डिफिकल्ट उस समय, ठीक है, हो नहीं रहा था, नया नया था, फिर धीरे धीरे सीख गए। तो मैंने क्या किया, दीपांशु को ना सिर्फ 10 लीड्स दी, और ये फैक्ट है, पता है कौन सी, जो भी मैं यूज कर चुका था एक एक बार, मैंने वापस कॉल वॉल नहीं किया, क्योंकि हम करते नहीं है मोस्टली, दे दिया। उसके बाद दीपांशु ने कॉलिंग किया, दीपांशु ने एक 1299 निकला, सचिन अग्रवाल, ठीक है। फिर उसने ज्वाइन कराया मुशरत को, फिर वहां से ना मेरी टीम बनी, मतलब वो बहुत कोइंसिडेंस के साथ हुआ, और वहां से आज इतनी बड़ी टीम बन गई। क्यों? क्योंकि वो 10 लीड मैंने दीपांशु को दिया था, बोला था भाई मेरे को करना है, तो बोला भाई 10 लीड तो मैंने यूज वाली दी थी, मैं सच बता रहा हूँ। वहां से सचिन आया, सचिन से मुशरत आई, और फिर इतनी बड़ी टीम बन गई, मेरा मैनेजर हो गया, ठीक है। अभी दीपांशु का मैनेजर है, उसका एएम है, उसका मैनेजर होने वाला है, मुशरत का मैनेजर होने वाला है, ठीक है। तो हो गया। तो भाई उनको बोले कि वहां से भी ऐसा हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है, अगर वो 500 लीड दे रहे हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई 1% ऐसा मिल जाए जहां से पूरी लाइन बिल्ड हो जाए, समझ रहे हो, वो चीज है। बट हम क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे यार सर तो वो यूज्ड है, सर उसमें क्या ही होगा, तो वो नहीं है ना, उसको वो चीज दिखाओ, जब तक वो चीज तुम फील नहीं करोगे ना, तो तुम उसको फील करा ही नहीं पाओगे, सबसे मेन चीज, क्योंकि तुम उस जगह कॉन्फिडेंस में लैक करोगे ही करोगे, 1000% करोगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को वो चीज करवाना इंपॉर्टेंट है, कि हाँ भाई जेन्युइन में आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे का लॉस होगा भाई। सिंपल है, वो 500 लीड मिल गए, तो हो सकता है उसके एनरोलमेंट निकले, वहां से नोस टू एएस कन्वर्ट हो सकता है उसके पैसे रिकवर हो, भाई सब कुछ हो सकता है करवाएंगे तो, और नहीं करवाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, नहीं होगा। तो ये चीज करो, उसको दिखाओ जो पॉइंट्स है, जो चीज मिल रहा है वो बेनिफिट्स उसको हटा दो, टू जो पोस्टर है 51,000 का, उसको यूज करो, ठीक है। तो ये सब चीजें करोगे तो अर्जेंसी बढ़ता है, और जब ये सब चीजें करोगे विद कॉन्फिडेंट रिक्लोजिंग करोगे, दैट 1000% की करता है। बट हाँ ये नहीं होना चाहिए कि हल्के तरीके से करना, हल्के तरीके से करेंगे भाई नहीं होगा, हाँ भाई कर लो, प्राइस बढ़ने वाला है 51,000 का, ठीक है, नहीं करे ठीक है भाई, भाई ऐसे नहीं, आवाज में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
भाई मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं जब करता हूँ ना 2cc की क्लोजिंग, मतलब मैं भाई पूरा बॉडी ना ड्रेन हो जाता है उस क्लोजिंग में, क्योंकि एनर्जी और एफर्ट्स उतने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई, जैसे बोलते हैं ना पॉजिटिव इंसान से हम लोग को तो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव इंसान से हम लोग को नेगेटिविटी आती है। तो जिस एनर्जी से तुम कर रहे हो ना, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे में अंदर ही एनर्जी नहीं है ना, तो भाई वो बंदा भी रिलैक्स रहेगा फिर, और तुम्हारे में एनर्जी ना, हाँ भाई सुन रहे हो ना, तो वो चीज अलग होती है। ठीक है, तो ये होती है। और किसी को डाउट है यहाँ पे किसी चीज को लेके? अरे रेज हैंड कर लो अगर कोई डाउट है, या फिर चैट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। डन डन डन, किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है फिर सबको कि कुछ पूछना है कि कैसे रिक्लोजिंग करनी है, और कैसे, और कुछ पूछ लो अभी भी, मतलब भाई यू हैव द टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है फॉर स्लॉट होल्ड। ओके, अनमोल इज अनमोल। जस्ट अ सेकंड। यस अनमोल बताइए। तो सर किसी ने स्लॉट होल्ड दे दिया हो, उसके बाद हम्म। हम अगेन एंड अगेन रिक्लोज करें, थर्ड पार्टी अप्रोच करवाएं, फिर भी वो ना दे, तो फिर क्या करें उसके लिए? स्लॉट होल्ड लेने के बाद मतलब इसका 2cc वाला स्लॉट होल्ड बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो नोवस वाला। नोवस वाला? तो देखो नोवस वाले स्लॉट होल्ड में तो यही चीज करनी चाहिए, अगर आपने क्लोजिंग कर ली है, ठीक है, और स्टिल रिक्लोज कर रहे हो नहीं हो रहा है ना, तो वहां पे सिर्फ एक चीज करो। ठीक है, वहां पे मैंने उस दिन भी मीटिंग पे बताया था कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज होती है कि यहाँ पे देखो, अब क्योंकि आपने तो कर चुका, ठीक है, आपका तो यहाँ पे मतलब जितना आप अपना 100% डाल सकते थे, यू हैव गिवन योर 100%। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लो कि जैसे अपलाइन है, आपके कोई अपलाइन है, किसी से भी आपको क्लोजिंग करना है, तो सबसे पहले ना उनके हाइप जनरेट करो कि यार देखो, जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी दिक्कत आया था, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे भी ये चीज थी। ठीक है, ये चीज है, जब मैंने इस चीज को किया, ठीक है, तो अब मैं भी सोचा यार 1-1.5 हज़ार तो अरेंज कर लिया, दो से बाद आगे नहीं बढ़ते, बट वो एक पर्सन था जिन्होंने मुझे मदद किया, बताया, शायद इस वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ और यहाँ पे हूँ। तो उसको ना जस्ट लाइक जैसे हम 2C के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट अनमोल, क्लोजिंग करवाने के लिए, तो उनको ना वैसे प्रिपेयर करो, मतलब उस तरीके से हाइप दो उस नोस को, कि जब वो बात करें आपके अपलाइन से किसी से भी बात करें जिसे आप क्लोज करवा रहे हो, तो उसको ना वो हाइप होनी चाहिए कि भाई हाँ ये इंसान मदद कर सकता है। तो वहां पे जब क्लोज होते हैं, मैंने उस दिन में बताया था मीटिंग में, जब अजय और हम सब मीटिंग ले रहे थे, शायद आप भी थे, तो वहां पे मैंने बोला था 7 के, मान लो 7 के प्राइस है, ठीक है, नोवास का जो प्राइस होता है वो होता है 7 के स्लॉट होल्ड, राइट? तो अब 7 के से होता है, तो भाई वहां पे क्या कर सकते हैं हम, 2000 का सपोर्ट दिखा सकते हैं। और मेन चीज है कि अगर अच्छे से हाइप है ना, सही से हाइप, जैसे 2cc के लिए हाइप जनरेट करवा के हम क्लोजिंग करवाते हैं, वैसे इसकी भी हाइप जनरेट करवा के हम क्लोजिंग करवाएं नोवास की, तो और कहीं ना कहीं अमाउंट का सपोर्ट मिलता है ना, और एक हाइप पता है कि हाँ भाई मतलब किससे बात होने वाली है, मतलब क्या ही होने वाला है, मतलब इनको सपोर्ट किया था, एक डर रहना चाहिए, एक वो होनी चाहिए कि भाई कौन है, अब रजिस्टर कौन है, या ईशान सर, मतलब जानते हैं जिससे भी आप अपनी क्लोजिंग करवा रहे हो, तो उस तरीके से कराओगे। वहां पे 7 हज़ार का है, वहां पे 2 हज़ार का अगर स्लॉट होल्ड का अगर सपोर्ट भी मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कर लेते हैं, राइट? तो वो चीज है, तो यहाँ पे आप खुद ट्राई मत करो करने का, अपने अपलाइन से ट्राई करो। उसके पहले उसको सबसे पहले मेन चीज ये है कि हाइप जनरेट करो उसकी। हेमलता सर, एक पर्सन ने 5K की बिलिंग करी थी वेब में, अब उसने एडवांस देखकर 5K सामने से दिया है, बट बोल रहा है मैं टोटल 25K दूंगा, 5 पहले दे चुका हूँ करके, तो क्या बोले वो समझ नहीं रहा है। ओके ठीक है, तो देखो मतलब ऐसे केसेस में ना हेमलता मैं ये चीज करता हूँ, मैं तो पहले ट्राई करता हूँ कि पहले मैं पूरा अमाउंट मंगा लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये नहीं करता, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि देखो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है, मैं उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलता, ठीक है, कि यार नहीं आप 25K दोगे तो नहीं, मैं बोलता हूँ देखो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है, बट आप एक काम करो, आप ना पहले जितना आपके पास अमाउंट है उतना आप पे कर दो, फिर मैं ट्राई करूंगी। जस्ट डोंट गिव हिमर और कंफर्मेशन, जस्ट एक वर्ड यूज करो कि मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, सर से बात करवाने का हो पाएगा नहीं, बट मैं ट्राई भी तब कर पाऊंगी, बात भी तब कर पाऊंगी जब आपका ये अमाउंट आएगा, ये स्क्रीनशॉट मैं सर के साथ शेयर करूंगी। तो एक बार 25 आ जाता है ना, बोलो, फिर उसके बाद आप लास्ट में बोल सकते हो मैंने ट्राई किया यार बट हुआ नहीं, और उसको ये बोलो कि मान लो अब 2-3 दिन बाकी है, ठीक है, राइट, अब और वो अमाउंट नहीं दे रहे, तो बोलो देखो अब 2-3 दिन बाकी, आपको पता है या तो 2cc का प्राइस 41,000 है या 50, जो भी आप यूज करते हो इमरजेंसी के लिए, ठीक है, नहीं करोगे तो भाई सिर्फ 5,000 की वजह से आपको उतने से करना होगा, ठीक है, तो अब आप देख लो क्या करना है। तो भाई अब कोई पागल थोड़ी ना है, ये 5,000 के नाम से 21,000 रुपए एक्स्ट्रा और देगा या 25,000 रुपए एक्स्ट्रा और देगा अगले महीने, राइट? तो कर लेते हैं वहां पे, तो पहले अमाउंट मंगा लो, क्योंकि आप उस समय बैकआउट कर जाओगे ना,
कि अरे नहीं मतलब कि नहीं हो पाएगा ये वो करके, तो फिर उस समय क्या होगा कि वो प्रोस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और अगर तूने अमाउंट मंगा लिया 25,000 तो भाई 1000% श्योरिटी है कर लेगा। बस सही से अर्जेंसी देने वाली बात है, जस्ट यूज दैट पोस्टर या जो भी है तो वो कर लेता है, ठीक है। ओके, और कोई मुझे कुछ पूछ रहा था? इफ काफी टाइम से एक अमाउंट और स्टक है, कोई नहीं मिला उससे last। अगर उसका 7 के ही बाकी है बस, तो देखो अगर मान लो कि कोई एक इंसान बहुत टाइम से मतलब मान लो कि 23,000 दे दिया, 24,000 दे दिया है और सिर्फ 7 तारीख बाकी है, तो उसको बोल दो कि देखो अगर आपने उसको 51,000 वाली अर्जेंसी नहीं दी है, पोस्टर वाली अर्जेंसी नहीं दी है, तो जस्ट यूज दैट पोस्टर, उसको पोस्टर शेयर कर दो। या वो सब चीज पोस्टर शेयर करने के बाद उसको बोले देखो यार अभी तो आज कितना तारीख है, मान लो कि आज है इट्स ऑलमोस्ट 22 राइट, तो उसको ये बोलो कि देखो अभी 2cc का प्राइस बढ़ जाएगा इन अपकमिंग डेज, फिर आपके सिर्फ वो 6-7 हजार के चक्कर में ना आपको 20-21 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। अब आप देख लो, आपको पता है कि यार अभी नहीं तो आप 4 से 5 दिन या 10 दिन बाद तो 2cc करोगे ही ना अभी, क्योंकि आपको पता है मेन गेम तो या मेन जो इनकम होती है, मेन लेवल होता है वो होता है 2cc से, चाहे वो सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो, ठीक है, उससे तो करोगे, ठीक है, अभी मत करो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 15 दिन बाद करो, बट उस समय आप देख लो 21,000 वो 7,000 मतलब आराम से 28,000 देना। तो भाई अब कोई भी इंसान है ना मतलब उसके अंदर अगर वो 23, 24, 25 हजार रुपए दे चुका है तो उसका लगेगा अरे नहीं भाई मतलब कौन 25, 26, 20 हजार 21 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 25 हजार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो कर लेता है कहीं ना कहीं से मैनेज। और मैंने मतलब ऐसे 10 में से 9 भी नहीं, 10 में से 10 केसेस देखे हैं जो कर लेते हैं। बट व्हाट इज द मेन थिंग कि वो अर्जेंसी और हाइप अच्छे से रखनी है, ठीक है, तो वो चीज है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सबको, मतलब और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ क्लोजिंग में दिक्कत आ रही हो या कहीं पे कोई मतलब कैसे अर्जेंसी क्या देनी है, इफ यू वांट टू आस्क मी पूछ लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है। Done। एक पर्सन ने, एक सेकंड, एक पर्सन 9.5 के दिए हैं सर से लूइंग का अभी बट कर ही मिला, शो से कर दो नहीं तो पैसे वापस दे दो। हाँ होते हैं, मतलब देखो कुछ लोग तो होते हैं मतलब बहुत ज्यादा होते ढीठ होते हैं कि या तो उसने से कर दो या बाकी पैसे रिटर्न कर दो, स्लो से करना है तो उसको कुछ नहीं करो, ठीक है, उसको लास्ट तक ट्राई करो कि 51,000 वाला अर्जेंसी यूज करो, पोस्टर यूज करो, ठीक है, उसको थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस दिखाओ कि ये चीजें नहीं मिलेगी अगर आप एस से नहीं करोगे, जस्ट गिव योर बेस्ट। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उससे ही करना है, कुछ भी हो जाए भाई, जमीन आसमान एक हो जाए, करना तो स्लो ट्रैक सही है, तो फिर वो वंस इन अ वाइल मिलते ही है, 100 में एक आध तो मिलते ही है, तो उनका कुछ मत करो, लास्ट तक जस्ट यूज दैट अर्जेंसी प्रॉपरली, अगर करते हैं दैट इट्स गुड, नहीं करते हैं तो फिर ज्यादा बेटर है कि जितने से करे करवा लो, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा एडिट होते हैं भाई, किसी से भी क्लोजिंग करा दो उनका कुछ नहीं हो सकता, नहीं मतलब नहीं करना है, वो वाली बात है। ओके, और 2 दिन में अमाउंट मैनेज नहीं किया तो कैसे भाई, देखो अजय अगर मान लो कि 2 दिन में अगर अमाउंट मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब मान लो कि उसने सबसे पहले तो जैसे सर ने बोला कि 10,000 रुपीज वो करना है, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 2 डेज करना है, तो सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि भाई मतलब दो दो दिन में, मतलब देखो मेन चीज क्या होता है ना कि हम ये बोलेंगे कि भाई 2 दिन में 10,000 पूरा 10,000 10,000 10,000 मंगा ले, तो क्या होता है कि उस समय दिक्कत होता है, बट ये ट्राई करो कि 10,000 पे उसको पार्ट में बोल दो, भाई एटलीस्ट 1,000 अभी भेज दिया, शाम तक 2-3 हजार भेज दे, तो उसको ना कम से कम कुछ इनिशियल अमाउंट मंगा लो। भाई सर ने 2 दिन में 10,000 बोला ना, ये थोड़ी बोला कि वन शॉट 2,000 देना है, ये ऐसा बोला कि 5,000 देना है या 5,000 से कम नहीं लेंगे या 5,000 से ज्यादा नहीं लेंगे, उसको अमाउंट टुकड़ों में मंगाओ ना, अगर वो उतना कैपेबल नहीं है भाई पहले 2,000 अरेंज कर ले, भाई फिर कल तक तू 2-3 हजार रुपए अरेंज कर लेना, तो पहले अमाउंट बढ़ाओ भाई, 7 से 10 करो, 12 करो, 15 करो, क्योंकि एक बार 12-15 तक पहुंच गया ना इंसान, फिर हम जब वो अर्जेंसी यूज करेंगे ना पोस्टर की वो, तो फिर वो इंसान उस टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं करने का, क्योंकि तब अमाउंट कम बचा है ना करने के लिए, राइट, वरना अगर हम डायरेक्ट 10,000 में स्टक रहेंगे कि नहीं तो फिर वो दिक्कत होता है, तो मैं यही करता हूँ भाई 1,000 भेज दे, 2,000 भेज दे, 2,500 भेज दे, 3 भेज दे, बाकी का देखते हैं ना, कर लेंगे, तो वैसे करते करते हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता है भाई 15 हो गया, 15 और करना है, 20 हो गया, 10 और करना है, ठीक है, तो वो चीज होती है। मैंने यूज किया था उस दिन, बस उसे 2 से नहीं हो पाई, फिर मेरे ज्यादा ठीक है मैं उस पे
अब देखो अगर मान लो कि कोई पर्सन ने डे 1 देखा, फिर वो मतलब पहले से नोवस है, और फिर वो डे 1 देखने के बाद अगर डे 2 नहीं देख रहा है, ठीक है, या इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब उसमें ये चीज कर सकते हैं। देखो डे 1 देखा तो उसको कहीं ना कहीं, अगर डे 1 देखने के बाद इंटरेस्टेड है, ठीक है, और ऑलरेडी जैसा आप बोल रहे हो जनवरी का नोवस, राइट, तो उसको यही चीज करो कि भाई, उसको ये चीज बोलो कि भाई देख एटलीस्ट, मतलब उसको ये चीज करो, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने पहले का प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होके यहाँ तक आया, ठीक है। तो हो सकता है डे 1 देखे पॉजिटिव हो जाए, फिर हो सकता है डे 2 भी देखे, डे 2 देखने के बाद मोटिवेट हो जाए, वो करे, उसका फिर नेगेटिव हो जाए, तो ये चीज होते रहती है, ठीक है। तो उसको ये चीज इंश्योर करो कि भाई तुमने यहाँ तक, उसको ये चीज बोलो कि तुमने डे 1 देख लिया, राइट, इतना तो तुमने कर लिया, भाई डे 2 देख लो, क्या दिक्कत है भाई, फ्री का ही लग रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे ना। डे 2 देख लो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, भाई रात को देख लेना सोने के पहले, रात को देख लेना सोने के पहले, बस देख के सो जाओ, ठीक है। तो उसको डे 2 दिखवा लो, क्योंकि अगर 2 महीने 3 महीने पहले प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू आवर बेस्ट इज कि उनको उस फनल के थ्रू ले जा सकते हैं। बट वो लोग क्या होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव अवर बेस्ट, ठीक है, कि डे 1 दिखा दिया, डे 2 दिखा दिया, उसके बाद अगर होगा तो क्लोजिंग करवा दी, तो इतना ही हो सकता है, क्योंकि वो पुराने नोट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका तो सीन थोड़ा अलग होता है पुराने नोट्स का, ठीक है। बट स्टिल कई लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट वी हैव टू, अगर लास्ट तक लगेंगे तो शायद कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके डन, आई थिंक क्लियर है सबको। ओके भाई गाइस, डाउट्स क्लियर हो गए आपके? स्टिल किसी के कुछ डाउट्स बाकी है? पूछ लो, क्लियर ही कर देते हैं आप सब कुछ, पूछ लो भाई। सब बोलेंगे मीटिंग कब एंड होगी, इधर बोलोगे सर कोई पर्सन है और वो बोल रहा है कि हाँ उसमें हियरिंग है आप। हाँ ठीक है, तो अगर कोई इंसान बोल रहा है कि यार उसको सिर्फ नोवस के अमाउंट से करना है, तो उसको ठीक है, मतलब उसको बोलो ठीक है, तो उसको उसका दिखाओ, उसको प्रवीण सोलंकी सर की वीडियो दिखाओ, नवीन वर्मा की वीडियो दिखाओ, ठीक है, फिर उसके बाद उसको पॉडकास्ट वगैरह दिखाओ, फिर उसका एडवांस डिटेल सौरभ सर का माइंडसेट वाला वीडियो दिखाओ। जब वो धीरे धीरे देखेगा ना, तो उसको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना होता है, क्योंकि वो वहां से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो शुरू में ज्यादा नेगेटिव होगा, बट हाँ ये करो कि उसको अपने से डिस्कनेक्ट होने मत दो, क्योंकि सबसे बड़ा बीटी कहाँ होगा, जहां पे डिस्कनेक्ट होकर, जहां पे तुम्हारी बात सुनना बंद कर, ठीक है भाई, आपको नोट से करना है कर लो, बट मेरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर 1K दिया और बाकी का अमाउंट नहीं करा, तो मैंने बताया कि अपने अपलाइन के हाइप जनरेट करो, बताओ अच्छे से हाइप जनरेट करो कि इस पर्सन ने मुझे हेल्प किया था, आपकी भी हेल्प कर सकता है। जिस तरीके से 2CC के लिए हाइप जनरेट करते हो, वैसे इसके लिए भी हाइप जनरेट करो, नोस की क्लोजिंग के लिए। फिर आपका अगर मान लो कि अपलाइन इज, मैंने बताया था कि भाई अगर 7K है तो 2K का हेल्प दिखा के 4K डाल के क्लोजिंग कर सकते हो, और उसको बोल दो कि आपके मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहां पे हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहां से आपको कुछ लोग मिलेंगे जिससे आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, साथ में मतलब हेल्प भी करेंगे। तो उस तरीके से अगर हम यूज करें तो वो लोग कर सकते हैं, मैं तो यही यूज करता हूँ, एंड कर भी लेते हैं लोग, वो चीज है। ओके डन। सो ईशान सर मीटिंग में है, क्लियर, ओके डन। ओके, यस सर। यहीं पे हूँ भाई, जतिन सर से बात कर रहा था। हाँ वही वही मैं, एक आया था मेरे पास भी, मैसेज आया था हम्म, अभी 2CC वाले उस चीज को लेकर। और कोई डाउट बच रहा है अगर इस चीज को लेके, तो मेरे को भी पूछ लो। आज कराए थे अभिजीत, एनरोलमेंट करवाए थे, फॉलो अप आज कर रहे कराए थे। थे, मैं ना फ्रंट में करवाए थे 5। 5? और अभी कितने इस वाले बूट कैंप में कितने हुए हैं तुम्हारे? 17 हम्म। 17 17। नाइस नाइस नाइस। तो भाई क्या ऐसा चेंज किया? पहले 2 3 4 एनरोलमेंट, फिर 2 3 4 से 17 12 15, क्या चल रहा है? मतलब सर पहले ये चीज हो रहा था
कि पहले तो मैं एज एन मतलब मेरे को लगता था मतलब ना एक माइंडसेट होता है कि भाई मैनेजर है तो काम ज्यादा होता है ये वो, तो मैं ना थोड़ा ऑर्गेनाइज करके काम को नहीं कर रहा था। मतलब ऑर्गेनाइज मतलब मेरे को पता है कि जैसे कि अब लगता है ना 10 लोग का फॉलो अप है, तो रिलेशन बिल्डिंग में एक्चुअल में देखोगे तो 10-10 मिनट 12-12 मिनट का ही रिलेशन बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो हम ना उस चीज को खुद से ही बड़ा बना देते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो फिर मैं ना वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया कि मेरे को पता है कि हाँ, अगर 10 बजे उठना है, इतने टाइम तक रेडी होना है, 1-2 घंटे इनको देना है, इतने टाइम लीड्स में कॉलिंग करना है, 2 से 6, फिर उसके बाद 6:30-7 तक कॉलिंग करके फॉलो अप करना है। तो मतलब मेन सर मैं सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया कि इतने से इतने टाइम फॉलो अप करना है। क्योंकि मेन क्या होता है ना कि किसी भी प्रोस्पेक्ट कोई भी टाइम मान लो कोई बिजी भी है, तो एट द टाइम अगर 10 लोग का भी फॉलो अप है, तो एक रिलेशन मीटिंग में नहीं नहीं में 10 से 12 मिनट लगता है, चाहे हम वीडियो कॉल पे करें या नॉर्मल कॉल पे करें, ठीक है। तो अगर दिन के आप हम्म। देखोगे तो 2 घंटे में प्रॉपर आपका सब फिनिश हो जाता है, फॉलो अप वगैरह सब। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग टाइम है उसको मैं एनरोलमेंट्स के लिए यूज कर रहा था। तो वो चीज़ था, बट पहले क्या सोचता था भाई फॉलो अप है तो फॉलो अप है तो अब नहीं हो पाएगा, दिन भर फॉलो अप करूंगा, तो उससे क्या होता था ना, एक बार अब क्या होता है फ्लो होता है, तो फ्लो फ्लो में हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हुआ फ्लो टूट जाता था। तो पहले मैंने आपको सर बोला भी था कि हम क्या करते हैं ना, 5 बुट क्या मतलब हम काम करते हैं पहले, तीसरे और पांचवे में, ठीक है। क्योंकि सेकंड हम्म। और फोर्थ में तो इनरोलमेंट हो नहीं पाते, क्योंकि भाई हम बिजी होते हैं, इनरोलमेंट ज्यादा होते हैं फ्रंट में, तो वो बट ऐसा नहीं होता है। मतलब भाई अगर 5 बुट के में 5 के 5 को यूज करोगे तब सीसी तो लेवल ज्यादा हो गया, अगर 20 हो रहा है तब वहां पे 35-40 होगा। बट अगर आप यूजी सिर्फ हाँ। 3 बुट के को कर रहे हो तो फिर ऑब्वियस बात है ना, पॉसिबल नहीं है। तो उस वे पे पहले से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि किस टाइम क्या। यस सर। राइट। और ये पता है किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना, जिनको लगता है हमारे पास टाइम कम है। जिनको भी लगता है हमारे पास टाइम कम है, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमें टीम को भी वो करना है या हमें अपने काम करना है, हमें कोई और वर्क वगैरह भी करना है, घर का काम है, कुछ भी है XYZ, जिन्हें लगता है हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने माइंड में बड़ा बना के रखा है कि इसमें उतना समय लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें ये जाएगा, उसमें वो जाएगा, और ये माइंड में बनाने के चक्कर में करते ही नहीं है। और बहुत बड़ा लेसन है, करते ही नहीं है। पहले यहाँ पे बड़ा बना रखे हैं, और वो रियलिटी बता रहा है, वो सारे AS सुपरवाइजर्स मैनेजर्स, सिर्फ मैनेजर नहीं, सबकी रियलिटी है कि हमें टीम को भी तो वो करना है, हमें ये भी तो करना है, पंकज, ठीक है, हमें टीम को भी वो करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, मैनेज करके चलना है सारी चीजें। अभी टोटल टीम से कितनी एनरोलमेंट हुई होगी इस बार? सर वो तो अभी ट्रैक नहीं किया, अभी करूंगा, अभी करने वाला था, मीटिंग के बाद ट्रैक करूंगा। ठीक है, 100 तो टच हुई होगी मेरे अकॉर्डिंग। मतलब हुई होगी लग तो रहा है, मतलब एनरोलमेंट ज्यादा ही हुए थे अभी। तुम्हारी तुम्हारी इंक्लूड कर दूं तो हो गई होगी मेरे को लग रहा है। हाँ आराम 100 से हो। एनरोलमेंट टच करके अगर बंदा 17 एनरोलमेंट करवा सकता है, तो वो टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बस ऑर्गेनाइज वे में तरीके से काम करने की जरूरत है, टाइमली काम करने की जरूरत है। सर अभी मेन क्या चीज। स्केड्यूल है अभिजीत? सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ से जाऊंगा मैं घर, घर जाके थोड़ा डिनर विनर करके करूंगा ट्रैकिंग, फिर देखूंगा कि किसका किसका टू डू लिस्ट कल का क्या है, आज जो था वो किया नहीं किया, जो मेन मेन हम्म। सुपरवाइजर्स है और जो मेन मेन लोग हैं उनको पकड़ूंगा, फिर अपनी टू डू हम्म। लिस्ट बनाऊंगा, थोड़ा सा लर्निंग करूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर 5 घंटे की नींद लेके उठ जाऊंगा 10 साढ़े 10 तक। फिर 11 से 2 बजे तक करूंगा फॉलो, फिर करूंगा 2 से 6:30 कॉलिंग, क्योंकि पता है होली वाला दिन है तो उस दिन होगा नहीं, तो एक दिन वैसे ही बीटी है। फिर उसके बाद डे 2 हम्म। का फॉलो अप, फिर बैक टू इधर, तो बस ऐसे ही चल रहा है सर। सर मेन चीज चलो क्या नाइस, है ना, मतलब उस main क्या होता है कि काम तो हम करते हैं, हमको लगता है 10 बजे उठ गए हैं और हम काम करें, बट एक्चुअल में अगर प्रोडक्टिविटी निकालेंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी होती है सिर्फ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, प्रोडक्टिविटी हम्म। एक्चुअल में निकालोगे तो होती ही 2-3-4 घंटे की है, और हमको लग रहा है हम सुबह 10 से लेकर 11-12 तक काम करते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी आज से 1 महीने पहले यही लग रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। बट प्रोडक्टिविटी मैं निकाला कि कितने देर की, तो प्रोडक्टिविटी है 3 घंटे 4 घंटे की बस, उससे ज्यादा है ही नहीं। हम्म। उसको लगता है हम 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हैं, तो दिक्कत यहाँ पे। तो जब प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना तो फिर समझ वो गया। हाँ वो चीज है। और प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम का वो क्या हाँ स्केड्यूल करना है हाँ, अब टाइम को? जैसे हम सर कई बार सोचते हैं ना कि अब 10 इनरोलमेंट हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे उठ जाएंगे 9 बजे तक, फिर 11-12 बजे तक फॉलो अप कर लेंगे, बट नींद ही 10:30 11 बजे खुल रहा है, तो वो तो फिर पूरा उधर से डिले होगा ही होगा, क्योंकि शाम को तो कॉलिंग कर नहीं सकते क्योंकि फॉलो अप है। तो वो एक बार वो 1-2 घंटे डिले हुआ ना, तो फिर वो पूरा दिन उधर चले जाता है, तो वो चीज राइट। और अभिजीत भी सेम लीड्स पे काम करता है, जो लीड्स आपको मिलती है बॉय फॉर चांस, सेम ही लीड्स पे काम करती है पूरी टीम, ये चीज़ है। और उसकी लीड्स में भी अंडर एज कुछ लोग आते ही होंगे, उसके लीड में भी लोग मना करते होंगे, हमने फॉर्म फिल नहीं किया, उसकी लीड में भी लोग आते होंगे कि हमें नहीं करना एनरोल, बट उसके बावजूद करवाने वाली बात है।
टाइम मैनेज करके किया, टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अपना स्केड्यूल मैनेज करने की जरूरत है। टाइम कभी मैनेज नहीं होगा, स्केड्यूल मैनेज होगा। जिनको भी लगता है हमारे पास समय कम है, टाइम कम है, बोल बनाओ स्केड्यूल, बना लो अपना कि स्केड्यूल में इस चीज में ये चीजें करनी है, ये काम करना है। अपना स्केड्यूल बनाओ, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो, देखो कैसे प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी। जिनका भी काम सीसीज ये वो सब कुछ डाउन जाती है, उनका ये होता है, लग तो रहा है भाई सुबह से उठे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुद रियलाइज नहीं करते, बट वो देखना पड़ता है। तो आज की टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लो गाइस, जो पॉइंट बताए हैं उसको इंप्लीमेंट करना है, आज से बिलिंग्स क्रिएट करनी है, बिलिंग्स निकालनी है, ठीक है। और टू डू लिस्ट क्रिएट कर लो अभी बैठ के। फिर अभिजीत, हम लोग सेल्फ लर्निंग वाला चैलेंज भी लिया, जैसे संदीप ने लिया था, तुमने संदीप को नोटिस किया था ना? हाँ, मैं तो अभी मेरी टीम में तो 8-10 लोग सेल्फ लर्निंग करे, मतलब मैं संदीप का देख मतलब ईशान सर की टीम करी, मतलब मेरी टीम भी करेगी। फिर पहले इनको पकड़ा सुपरवाइजर को, मैं बोला भाई लर्निंग नहीं डाला आज आपका एक दिन, तो मैंने ठीक है कोई नहीं, मैं आता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, आपसे बात करता हूँ मैं। फिर ऐसे करके 3-4 को पकड़ा, फिर बोला अब ये तुम तो कर लिए। अब सर पता है, मैं अभी आपको बताया भी था उस दिन, पता है मेन चीज क्या होता है, जैसे कि एक नोवस आता है, तो नोवस होता है एक बच्चे की तरह ही होता है ना, इट्स लाइक न्यू बॉर्न बेबी की सब कुछ सिखाना पड़ता है बेसिक से, ठीक है। तो जब आप उसको इनिशियल पे ये चीज डाल दोगे ना लर्निंग, तो उसको पता है भाई करना जरूरी है, तो वो इनिशियल से डाल दोगे ना, फिर बाद में वो हैबिट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अभी मेरी टीम के जो नए नए नोवास है वो भी वो डालते हैं लर्निंग करके, तो मैंने कि और इनिशियल से अगर खुद करेंगे तो अपने आप टीम करती है, खुद exactly, करो तो टीम अपने तो आप हाँ डुप्लीकेट वो करती है। चीज है। अब मैं खुद ही टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, मैं खुद ही उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद ही इन्वॉल्वमेंट अब देख रहे हैं कि एज एन भाई, मतलब एक रहता है ना कि सर मैनेजर, बट एज एन मैनेजर इन्वॉल्वमेंट निकाल रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, चीजें वो कर रहे हैं, तो वो होता है, और वो मतलब लगती है चीजें अंदर, मेन चीज वो है। तो सही और मैं बात है। लर्निंग कर रहा हूँ, तो फिर वो ऑब्वियस है तो वो करेंगे, और जब आप खुद शेड्यूल में रहोगे ना सर, तो वो चीज होती है कि मतलब आप फिर अपने टीम वाले को आप प्रोडक्टिव नहीं रहने का मतलब वो चांस ही नहीं दोगे, मतलब भाई मैं कर रहा हूँ, तो फिर अपने आप हो जाएगा हाँ भाई क्या कर रहा है, नहीं हुआ अभी तक, तो वो वाला सीन होता है। तो मेन है कि अपने आप में अगर प्रोडक्टिविटी ले आए, फिर वो चीज होती है कि भाई हम्म। टीम को तो अपने आप आ जाती है। इट्स जस्ट अबाउट कि अपने आप को एक बार चेंज कर लो, मतलब सर आपको पता है मैं खुद एक महीने भाई हो रहा है ठीक है, मतलब चल रहा है, बट अभी से मैं ही सब मैनेज कर रहा हूँ, भले लेट से हो रहा हूँ ठीक है, 6 घंटे की नींद से दैट्स इट खत्म। तो वो वाला सीन है, तो अच्छे से वो है मतलब कि एक हो गया प्रोडक्ट, हाँ हाँ इन शॉर्ट अगर बोले, अगर इन शॉर्ट जो चीजें सही की है, इन शॉर्ट अगर कुछ चीजें जो सही की है, वो प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा अर्ज की प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल एक बंदा मान लेते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे उठ गया है, उसको लग रहा है वाओ मैं तो सुबह 9-10 बजे उठ के काम करता हूँ, वाओ मैं तो मॉर्निंग मीटिंग देखता हूँ, वाओ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक्चुअल देखो कि प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, एग्जैक्टली। सर तुम्हारे मतलब अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव आवर्स कौन से होते हैं सर अभिजीत? मेरे अकॉर्डिंग तो सर देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो आपका मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली एक इंसान को एटलीस्ट मिनिमम में 10 और बहुत लास्ट 10:30 तक रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 से होती है मॉर्निंग मीटिंग, क्योंकि अगर आप 11 आप 10:30 तक रेडी हो, तब आप अपनी मीटिंग का फॉलो टीम का फॉलो अप ले पाओगे कि बैठे हैं नहीं, नोट्स बना रहे हैं नहीं, ठीक है। फिर वहां से आपका, क्योंकि अगर आप 10:30 10 बजे तक रेडी हो गए, तो फिर हम अपनी टीम का प्रॉपर फॉलो अप ले सकते हो, 12 साढ़े 12 लीड बटी नहीं बटी, लीड्स का कोई सीन तो नहीं है, किसका क्या है, तो आप प्रॉपर वो देख सकते हो। अब 10:30, लेकिन वही है कि आप वही 12 1 बजे उठ रहे हो, तो लीड लेट बट रही है, मीटिंग निकल चुकी है, तो फिर वहां से दिक्कत होता है। और मेन क्या है, सही मैंने ये बात। चीज अब टीम, क्योंकि सर मॉर्निंग मीटिंग बहुत अच्छी होती है, हमारा सिस्टम ही बेस्ट है, तो मेन है कि हमारे आधे से ज्यादा लोग वो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, और इसलिए अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फॉलो अप ही नहीं कर रहे बिफोर मीटिंग। कॉल और नहीं लगा रहे, फॉलो पे नहीं कर रहे। और फॉलो अप तो कर रहे हैं, बट ये चेक नहीं कर रहे कि नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है, बट वो कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ अपनी टीम में कि मॉर्निंग मीटिंग का भी नोट चेक करो, क्योंकि भाई सिखा तो तुम्हारे ही ले रहे हैं ना, आफ्टर डे 1 बिफोर डे 1 क्या फॉलो अप करना है, सो यूज करो उसको। सर जो यूज कर रहा है उसका काम हो रहा है, मैं भी यूज नहीं कर रहा था एक टाइम तक, नहीं हो रहा था, अब यूज कर रहा हूँ तो काम बढ़ रहा है, वो वाली चीज है। बट रियलाइजेशन वाली बात है ना, अभी भी यहाँ पे बहुत लोग अभी को ये क्या चीज यूज नहीं कर हो, रहे हो? मतलब अभी मैं ऐसा है कि ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि क्या? जैसे कि सुपरवाइजर है, एएस है, जो एक्टिव लोग हैं, तो मैं ये चीज इंश्योर की वो 10 साढ़े 10 तक रेडी हो जाए, उनकी टीम मॉर्निंग मीटिंग देख रही है तो वो उसको फॉलो अप कर ले आधे घंटे पहले, फिर वो नोट्स बना रहे कि नहीं वो भी चेक करे, क्योंकि क्या है ना, एक दिन 2 दिन 3 दिन चेक करोगे ना, सामने वाला खुद डरेगा कि हाँ भाई अब तो चेक होगा, फिर रीजन भी नहीं रहेगा ना देने का कि क्यों नहीं बनाया। और जब वो चीज चेक होगी खुद खुद, तो अपने आप वो सर, क्योंकि देखो मॉर्निंग मीटिंग में एक बार नोट्स बनता है ना, तो वो चीज दिमाग में बहुत जल्दी घुसता है, तो फिर वो वहां से ही वो काम बढ़ना स्टार्ट होएगा। बट मेन क्या है कि हमारे अब हमारा क्या सीन होता है कि हम ही चेक नहीं कर रहे हैं कौन है मॉर्निंग मीटिंग, बस लिंक डाल दिया ब्रॉडकास्ट में अटेंड, बट कॉल करके चेक ही नहीं कर रहे भाई अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। फिर वो बोला हाँ सर कर लिया तो नोट्स कहाँ है,
क्योंकि भाई 30 दिन मॉर्निंग मीटिंग होती है, कितनी चीजें याद रखेगा, नोट्स बना ले भाई। तो जब वो रेगुलर चेक होता है ना, उनको भी पता है कि हाँ भाई अब तो ऊपर से डंडा पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा तो वो डर होता है ना, तो फिर वहां से काम बढ़ता है, मुझे लगता है। और इनफैक्ट सबसे पहले अपने अंदर वो चीज लानी इंपॉर्टेंट है, वो वाली खुद बात के है। अंदर। हाँ, सही बात है। हाँ पहले तो खुद के अंदर लाना जरूरी है। पहले अपना स्केड्यूल बना लो ऐसा कि 10:30 बजे तक रेडी होके आधे घंटे टीम का फॉलो वगैरह करके 11 बजे प्रॉपर रेडी होके मीटिंग देखें। यहाँ पे आधे लोग ऐसे हैं जिनकी 11 बजे नींद खुलती है, 11:10 पे, 11:20 पे, 11:30 पे नींद खुलती है। जो उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट डालते हैं, अगर मैं ब्रॉडकास्ट चेक करूंगा ब्रॉडकास्ट दिख जाएगा, उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट डालते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग के बाद रेडी वेडी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खत्म करने के बाद फिर उसके बाद लीड्स वगैरह के पे आ रहे हैं। मतलब जब सबको लीड मिल चुकी है उसके बाद लीड्स का वो आ रहा है, तो बहुत शुरुआत से ही जो चीज लेट हो रही है पूरा दिन ही खराब होगा ना। एग्जैक्टली। शुरुआत में ही जो चीज खराब हो रही है। अपना स्केड्यूल सही रखो, सही स्केड्यूल के साथ, सही स्केड्यूल के साथ और सही टाइम पे उठ के काम को करना स्टार्ट करो। मॉर्निंग मीटिंग के खुद नोट्स बनाओ, खुद नोट्स बना के डालो, आपकी टीम अपने आप देखेगी, देख के करेंगे ही करेंगे। मैं रिसेंटली देख रहा था अभी बीच में, अनमोल जब भी कॉल पे बात करती थी, वो कॉल पे बात करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देती थी अपलाइन कोऑर्डिनेशन का, भले कुछ ज्यादा बात भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मली डाल दिया। ठीक है, तो सेम चीज उसकी टीम ने भी डालना स्टार्ट कर दिया, अपलाइन कोऑर्डिनेशन, अपलाइन कोऑर्डिनेशन। जो हम खुद करते हैं वही टीम करती है। आप उठ रहे हो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 11:30 पे, 11:40 पे फॉलो अप हो रहा है, 11:20 पे फॉलो अप हो रहा है, काम स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सब कुछ करने के बाद मेनली। तो ऑब्वियस बात है आपकी तो प्रोडक्टिविटी के 3-4 घंटे वेस्ट हो ही गए ना। राइट। प्रोडक्टिविटी के 3-4 घंटे वेस्ट हो गए, फिर बाद में हम सोचेंगे हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा लेवल क्यों नहीं हुआ, दूसरे का कैसे हो गया। तो भाई दूसरे का ऐसे ही होता है। दूसरा स्केड्यूल बना के डेडिकेशन के साथ चल रहा है, डेडिकेशन दिखाने से ज्यादा ना डेडिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन दिखाने से ज्यादा डेडिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। बाकी इट इज गुड, रात तक अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज गए हैं, अभी तक टिके हुए थे। वी विल एंड दिस नाउ। अपनी टू डू लिस्ट बना लो एंड अपनी सेल्फ लर्निंग वाला चैलेंज जिनको जिनको याद है वो करके स्टोरी डाल देना। मेरे को कल भी संदीप की स्टोरी दिखी थी शायद, और शायद किसी ने स्टोरी डाली नहीं या क्या हुआ पता नहीं, 1-2 लोगों की स्टोरी दिखी थी। बट जो है वो स्टोरी पुट ऑन कर देना, जब बार बार दिखेगी तभी पता चलेगा। संदीप की भी 1-2 दिन तो दिखी नहीं, 30-40 दिन दिखी। भाई मेरे को छोड़ो, चलो मैं तो ऑफलाइन हूँ, अभिजीत को दिख गई, उसने राइट। अप्रिशिएट कर दिया उसको। तो आप सोचो कि अगर आप ये सेम चीज डेली करोगे तो आपको और भी तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पूरे अचीवर्स क्लब, पूरे विनिटी, मतलब हर जगह दिखता है ना, ये पूरी टीम में दिखता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हर जगह दिखता है। अब डिपेंड करता है आप पे। और स्केड्यूल बना के चलो, आई विल ऑल्सो मेक माई ओन स्केड्यूल। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड जेन्युइनली अप्रिशिएबल मिर्जा, शाजिया, इशिका, अथर, कृति, ऋतिक, जशमीत, अजय एंड सभी लोग, पंकज, काशवी, सागर, सभी लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जेन्युइनली। 1:30 बजे तक टिक के बैठे हुए हैं, एवरीवन वेरी नाइस, रूपल, शुभ, अनीता, सभी लोगों को। तो इट्स गुड आप लोग टिक के बैठे हो। एक दिन, मैं कई बार ये चीज बोल चुका हूँ लास्ट मीटिंग्स में, बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा, अगले 2-3-4-5-6 महीने में ही ऐसा टाइम आएगा जब ये सारी नाइट, ये सारी चीजें एकदम वर्थ इट होंगी। इन चीजों की ना पिक्चर लेके रख लिया करो, कहीं डालो मत, मत डालो, इंस्टा पे चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है डालना नहीं डालना, बट इन चीजों की पिक्चर्स लेके, ये सब लेके रख लिया करो। जब आगे लेवल करोगे तो फिर ये सब टाइम याद आते हैं, ये सब मोमेंट्स याद आते हैं। आज मैं और जतिन भाई बैठे थे, अभी जब अभिजीत बुला रहा था, अभिजीत अनाउंस कर रहा था, तो साउंड का लेवल लो था, मैं और जतिन भाई बैठ के बात कर रहे थे। हम इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे, पहले भी हम बैठते थे एएस लेवल पे, रात को 2-3 बजे तक, 4 बजे तक बैठते थे सुपरवाइजर होते हुए। जब सुपरवाइजर वाला टाइम चल रहा था, एएस वाला टाइम चल रहा था, जब तक मैनेजर नहीं बने थे तब तक तो हालत खराब ही थी। जब तक मैनेजर नहीं बने थे तब तक हालत खराब ही थी। ठीक है, थोड़ा सा ईज जरूर हुआ था, एएस से आगे बढ़ के ईज जरूर होता है, इट इज रियलिटी, एएस से आगे बढ़ के ईज जरूर हो जाता है कुछ चीजों में। जैसे आपकी एनरोलमेंट टीम से भी हो रही है, उसके बाद ज्यादा लोग टीम में भी उसके बाद काम करते हैं। अगर टीम आपने बिल्ड की है, संभालना आता है टीम को, रिटेन करना आता है, तो टीम में भी होते हैं, है ना। बाकी चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच अभिजीत, मशरत, एवरीवन वंस अगेन, शुभेंदु, जिनका नाम नहीं लिया उनको भी। ठीक है, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी अपलोड कर देना इंस्टेंटली, अजय यूट्यूब में डाल देना।
बाकी आप सेल्फ लर्निंग करो, क्लोजिंग के ऊपर सेल्फ लर्निंग करो, और कल फिर से क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग होगी। एक और चीज बता देता हूँ, ये क्लोजिंग आपकी एनरोलमेंट में भी काउंट होती है, ये क्लोजिंग आपकी एनरोलमेंट में भी काम आएगी, ये नोवस में भी काम आएगी, और ये एएस में भी काम आएगी, बिकॉज क्लोजिंग इज अ स्किल। कई लोगों का मेरे को मैसेज आया था, सर 2cc की क्लोजिंग सिखा रहे हैं, वो तो हमारे हमारे पास तो लोग ही नहीं है। नहीं, ये एनरोलमेंट में भी काम आएगा, ये नोवस में भी काम आएगा, ये एएस में भी काम आएगा, जो इसको इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए। तो आज के आज इसको इंप्लीमेंट करना, जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करने बैठो तो इन चीजों को लिख के आज के आज में इंप्लीमेंट करना। बहुत बिलिंग निकलने को है, बहुत बिलिंग निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो नहीं हुआ वो अगले 10 दिन में होगा, विश्वास रखना इस चीज पे, ठीक है। आखिरी मोमेंट तक लड़ना है ना। याद है कमिटमेंट? भूल गए कमिटमेंट? 20 दिन के अकॉर्डिंग भूल गए कि 20 दिन में ये हुआ, 20 दिन में वो हुआ, उसके अकॉर्डिंग भूल गए? तो बस याद रखो कमिटमेंट को। बाकी चलो मैं भी स्केड्यूल टू डू लिस्ट वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।